तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर हायातो कासुकाबे को देखते हैं और वो अपने कैफे को देखकर कहता है 3 साल बीत गए और वो बुढ़िया मुझे बिना बताए ही मर गई। फिर वो अंदर आकर कहता है ये जगह पहले की जैसी ही गंदी है, इसको बेचने की जगह इसे तोड़ना ज्यादा फायदेमंद होगा। फिर वो कैफे के साथ जुड़े घर के एक रूम में बैठकर कहता है फिर भी कहाँ से शुरू करूँ। तभी ओका माकुजावा नाम की लड़की कहती है आमी क्या तुम्हारी क्लब प्रैक्टिस हो गई। फिर वो अंदर आकर कहती है मैं लॉन्ड्री करने जा रही हूँ तो तुम्हारे कपड़े भी। लेकिन हम देखते हैं कि उसने सिर्फ ब्रा और पैंटी ही पहनी होती है और वो हयातो को देखकर वहीं पर चुप हो जाती है और फिर एक ऑकवर्ड साइलेंस के बाद वो चिल्लाती है और हयातो भी डर कर भागने लगता है। लेकिन तभी आमी सुरुगा नाम की लड़की कहती है मैं आ गई ओका, और वो अपनी पैंटी उतारती हुई कहती है क्लब खत्म हो गया और पसीने से तो मेरी पैंटी तक गीली हो गई और क्या तुम उसको धो। और तभी वो भी रुक जाती है और हम उसे पूरी तरह से बिना कपड़ों के देखते हैं। फिर हयातो उसकी पैंटी को पकड़ता है और साथ में ही घबराया हुआ कहता है रुको रुको ये क्या है, 2 लड़कियां मेरे घर में कैसे और वो भी बिना कपड़ों के। तभी वो अकाने होजू नाम की तीसरी लड़की को देखकर कहता है अब 3 हैं। फिर वो शिरुगाकी ओनो नाम की एक और लड़की को देखता है और फिर रिहो शोकिशिमा नाम की एक और लड़की को सोती हुई देखकर कहता है ऐसे कौन सोता है और आखिर 5 लड़कियां मेरे घर में कैसे। तभी आमी आकर कहती है तुम एक चोर हो ना, जिसके साथ ही वो उसे किक मार देती है जिससे हयातो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ओका कहती है बढ़िया आमी, कराटे क्लब अब काम आ रहा है। इसके बाद हयातो कहते हैं कि एक बीच के पास एक पुरानी कॉफी शॉप में कुछ देवियां रहती हैं। फिर हम उन 5 को वेट्रेस के कपड़ों में देखते हैं और वो 5 ही कहती है आ जाइए कैफे टेरेस फैमिलिया में आपका स्वागत है, जिसके साथ ही इंट्रो शुरू हो जाता है। और इंट्रो के बाद हम लोग हयातो को बंधा हुआ देखते हैं और ओका कहती है उसके लिए माफ करना, लगता है कि हमें गलत फहमी हो गई थी। तो हयातो कहता है अगर तुम सच में सॉरी कह रही हो तो मुझे खोल के मुझसे माफी मांगो। तो ओका कहती है लेकिन फिर भी तुमने हमें बिना कपड़ों के देखा है। फिर आमी कहती है सॉरी मैंने जरा जोर से मार दिया। फिर इहो कहती है तो तुम हो हयातो कासुकाबे, दादी जी ने हमें तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया था। उन्होंने कहा था कि उनका एक पोता टोक्यो यू यानी कि टोक्यो यूनिवर्सिटी गया है और ये तो काफी इम्प्रेसिव है। तो हयातो चिढ़ा हुआ कहता है भाड़ में जाओ, और तुम लोग हो कौन और मेरे घर में कैसे, और उस बुढ़िया के साथ तुम लोगों का क्या रिश्ता है। तो शिरागिको कहती है असल में हम उनकी फैमिली हैं, जिसे सुनकर हयातो गुस्से में कहता है नहीं हमारी 2 लोगों की ही फैमिली थी और अब सिर्फ एक है जो कि सिर्फ मैं हूँ। तो अकाने कहती है उन्होंने कहा था कि हम उनकी फैमिली के जैसे हैं और हम सभी यहाँ पिछले 1 साल से पार्ट टाइम काम कर रही हैं। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ रह सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे खाली कमरे हैं। फिर वो सभी हयातो की दादी साचिको कासुकाबे की पिक्चर को देखने लगते हैं और उसके बाद आमी कहते इसका मतलब हम यहाँ रह सकती हैं। साथ में ओका कहती है उन्होंने यही कहा था और तुम टोक्यो वापस क्यों नहीं चले जाते। तो हयातो गुस्से में कहता है क्या कहा यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम सभी बिल्कुल अजनबी हो और इस हिसाब से मैं भी तुम लोगों को निकाल सकता हूँ। तो ओका कहती है तुम होते कौन हो, तुमने अपनी दादी को उनके खुद के दम पर अकेले 3 साल रहने के लिए छोड़ दिया था, जिसे सुनकर हयातो घबरा सा जाता है। फिर ओका आगे कहती है और हमने ही उनके अंतिम संस्कार पर सारा खर्चा किया था। तो हयातो कहता असल में हाई स्कूल जाने से पहले मेरी उनसे लड़ाई हो गई थी, तो अथॉरिटी के मुझे फोन करने से पहले तक मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मर गई हैं। फिर ओका कहती है बेचारी दादी जी, ऐसे पत्थर दिल पोते के होने की वजह से उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। फिर हयातो कहता है तुम्हारा जो अंतिम संस्कार पर खर्चा हुआ था मैं वो सारा लौटा दूंगा, तो इसलिए अब मुझे खोल दो और सब यहाँ से निकल जाओ, ये मेरा घर है। इसके बाद शाम में रिहो पूछती है अब हम क्या करें, वो तो हमें ऐसे निकाल देगा। फिर शिरागिको कहती है पता नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। फिर ओका कहती है क्यों ना हम उसको भूल के ऐसे ही रहते रहें। तो शिरागिको कहती है मुझे नहीं पता, असल में ये हमारा घर है भी नहीं। फिर वो पास्ट को याद करती है जिसमें हयातो कहता है कि मैं इस कैफे को तोड़कर एक पार्किंग लॉट बनाऊंगा, उसके लिए मैंने बिल्डर से भी बात कर ली है। गर्मियों में इस बीच पर काफी लोग आते हैं, उनसे पार्किंग के लिए पैसे लेकर मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। फिर प्रेजेंट टाइम में ओका कहती है उसको सिर्फ पैसे चाहिए और क्या वो सच में उन प्यारी बुढ़ी औरत का ही पोता है। तभी रिहो कहती है जाने दो ओका, लोग हमें देख रहे हैं। फिर अकाने कहती है एकदम से वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे कॉन्सर्ट की टिकट्स भी नहीं बिकी हैं। फिर रिहो कहती है मेरे पास तो यहाँ से जाने के भी पैसे नहीं हैं और सच कहूँ तो मुश्किल से दिन गुजारने के ही पैसे हैं। तभी शिरागिको कहती है क्या हुआ आमी। तो आमी कहती है मैंने उसको चोर समझ के मार तो दिया था पर मैं एक बात तो भूल ही गई, और अब मैं सोचूं तो उसने सिर्फ मुझे ही पूरी तरह से बिना कपड़ों के देखा है और तो और मैंने उससे किक मारते वक्त आगे से सब कुछ बहुत अच्छे से दिखा दिया था। फिर शिरागिको कहती है उसने मुझे भी कपड़े बदलते हुए देखा है। फिर रिहो कहती है मुझे भी देखा, और वैसे अब मैं सोचूं तो हम जैसी 5 क्यूट
लड़कियां हो तो रास्ता हमेशा निकल ही आएगा। वो चाहे खुद को कितना भी सख्त दिखाता हो, लेकिन लड़कों का मन हमेशा ठरक से ही भरा रहता है। वो बंदरों के अलावा कुछ नहीं है। इधर बेड पर लेटा हयातो कहता है आखिर उनको क्या चाहिए। वो जिस घर में रह रही हैं उसी के मालिक के साथ बदतमीजी कर रही हैं। मैं पक्का उन्हें घर से निकाल कर ही रहूंगा, क्योंकि आखिरकार ये मेरा घर जो है। फिर वो पास्ट को याद करता है जिसमें जब वो टोक्यो यूनिवर्सिटी में जाने वाला होता है तो वो अपनी दादी से कहता है बुढ़ी कहीं की, मैं कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। तो साची को कहती है अगर जाना है तो जाओ। फिर प्रेजेंट टाइम में वो कहता है आखिर हम लड़ किस बात पर रहे थे। और तभी ओका आकर कहती है हे मैं डिनर बनाने का सोच रही थी, और क्या आप हमारे साथ खाएंगे मास्टर। जिसे सुनकर हयातो भी शौक सा हो जाता है और ओका भी चिड़ी सी होती है। फिर हम पास का सीन देते हैं जिसमें रिहो कहती है हम ओका को एक मेड बनाने से शुरू करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा ठरकी और लूजर है, और तुम संभाल लेना ओका। फिर प्रेजेंट टाइम में वो जबरदस्ती वाली स्माइल के साथ उसके पास जाती है और हयातो कहता है याद रखना मक्खन लगाने से मेरा इरादा नहीं बदलेगा। तो ओका कहती है ओ ऐसी कोई बात नहीं। फिर हयातो पूछता है और वैसे क्या तुम हमेशा ऐसे ही कपड़ों में डिनर बनाती हो। तो ओका कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं बस आपका अच्छे से ख्याल रखना चाहती हूँ मास्टर। तो हयातो कहता है ओके अगर तुम खाना पका रही हो तो मैं उसके पैसे दे दूंगा। जिसे सुनकर ओका खुश होकर कहती है तो ठीक है मैं पिलफ बनाती। तभी हयातो कहता है फ्राइड चिकन। तो ओका घबराई सी हुई कहती है पर मुझे पिलफ ही बनाना आता है। तभी हयातो फिर से फ्राइड चिकन कहता है। इसके बाद हम ओका का बनाया फ्राइड चिकन देखते हैं और वो कहती है सॉरी जरा सा जल गया है। फिर हयातो कहता है फ्राइड चिकन के 3 पीसेस बनाने का 50 येन खर्चा आता है, तो 12 का 200 आएगा। अगर एक रेस्टोरेंट 6 पीसेस को 600 येन में बेचता है तो वो 12 को 1200 येन में बेचेगा, यानी कि सीधा 1000 येन का प्रॉफिट, जिसे कि तुमने अभी गटर में डाल दिया। जिसे सुनकर ओका भी कंफ्यूज सी हो जाती है। फिर वो रिहो को पकड़कर कहती है रिहो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर मुझे लगता है कि वो मेरी बेइज्जती कर रहा है। फिर रिहो कहती है अच्छा तो तुम सिर्फ एक थड़की लूजर लड़के नहीं हो, तो ठीक है आमी तुम्हारी बारी। फिर आमी आकर कहती है मेरे साथ शाम को जॉगिंग पर चलो ताकि हमारा रिश्ता मजबूत हो सके हयाची। जिसे सुनकर हयातो भी पूछता है क्या हयाची। तो आमी कहती है हयाची क्योंकि तुम हयातो हो। फिर हयातो कहता है मुझे दोबारा इस नाम से मत बुलाना, और क्या तुम सच में इन कपड़ों में बाहर जाओगी। जिसे सुनकर उसे भी एहसास सा होता है और फिर वो चिल्लाकर कहती है नहीं कभी नहीं। इसके बाद हम उन सभी को डिनर करता देखते हैं और ओका अपने बनाए चिकन को ट्राई करती है, लेकिन वो सच में बहुत ही कड़वा होता है। फिर रिहो पूछती है वैसे तुमने ये क्या पहन रखा है ओका, इसे देखकर हंसी आ रही है। तो ओका कहती है क्या तुम्ही ने मुझे आज इसको पहनने को कहा था। फिर शिरागिकु कहती है पर तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो। और इधर हयातो अकेला बैठकर खा रहा होता है, पर तभी रिहो एकदम से कहती है डियर मास्टर नहाने का पानी तैयार है, प्लीज नहा लीजिए। इसके बाद बाथ टब में बैठा हयातो अपनी दादी के साथ की बातों को याद करता है, जिसमें वो कहता है वादा रहा दादी मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी जाऊंगा, फिर एक जॉब पाकर अमीर बनूंगा और पैसे कमाकर इस बेकार दुकान को तोड़ दूंगा। तो साची को कहती है बकवास मत करो, जो इस तरह की बातें करता है वो खुद ही बेकार होता है। फिर हयातो कहता है क्या क्यों आपको अमीर नहीं बनना। तो साची को कहती है मैं कम पैसे में ही खुश हूँ। फिर प्रेजेंट टाइम में वो कहता है आखिर मैंने क्यों उनसे इस तरह से बात की, और कुछ तो अजीब है। तभी वो पांचों अंदर आती हैं और इहो कहती है मास्टर हमें आपको नहलाने दीजिए, लेकिन वो सब बस हयातो की इमेजिनेशन ही होती है। और वो कहता है लगा था कि वो कोई ऐसा ही जाल बिछाएंगी। फिर वो अंदर आकर देखता है कि कैफे का दरवाजा खुला होता है। इसके बाद वो अंदर आकर कहता है हे यहाँ कौन है। तभी अकाने एक सिगरेट निकालती है, जिसे देखकर हयातो गुस्से में कहता है हे क्या कर रही हो, इस कैफे में स्मोकिंग करना मना है। फिर अकाने उससे पूछती है क्या एक चाहिए, और वैसे ये चॉकलेट है। जिससे सुनकर हयातो भी चौंक सा जाता है। फिर अकाने कहती है मैं यहाँ आकर अपने बैंड के लिए सॉन्ग्स लिखती हूँ, क्योंकि यहाँ शांति होती है इसलिए फोकस करना आसान होता है। वैसे जिस दुकान को तुम तोड़ने ही वाले हो उसमें अब स्मोकिंग ना करने वाली रूल की क्या जरूरत, और क्या सच में इस दुकान से तुम्हें इतना लगाव है। जिससे सुनकर हयातो भी चौंक सा जाता है और फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अकाने कहती है वो एक्सप्रेशन तो बड़ा क्यूट था। इधर रिहो वाइन पीकर कहती है मुझे यकीन है कि नहाने के वक्त कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसे लग रहा होगा कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। फिर शिरागिकु भी वाइन पीती है और रिहो कहती है ये वो चाल है जो मैं नहीं चलना चाहती थी, पर अब हम पीछे नहीं हट सकते। और हम देखते हैं कि शिरागिकु को नशा चढ़ चुका होता है। फिर रिहो कहती है मैं तुम्हें कभी कॉलेज की ड्रिंकिंग पार्टी में नहीं जाने देती, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हैं। और माफ करना कीकू, मगर आज बकरी तुम बन रही हो। फिर हयातो के कमरे का दरवाजा खुलता है और वो देखता है कि वहाँ पर शिरागिकु होती है, और वो नशे में कहती है महक से लगता है कि यहाँ कोई आदमी है। और हयातो पूछता है हे क्या कर रही हो। फिर
फिर शिरागिकू आगे जाकर हेयातो को पकड़कर उसे सूंघ कर कहती है, हेयातो तुमसे ज्यादा महक नहीं आ रही। तो हेयातो कहता है, पर तुमसे शराब की बहुत महक आ रही है। फिर शिरागिकू कहते हैं, तुम अभी अभी नहा कर आए हो ना, पर खैर कोई बात नहीं, मेहनत के पसीने से वो महक दोबारा लौट आएगी। जिसे देखकर हेयातो भी घबरा जाता है। इधर रीहो कहते हैं, कीकू को बस जरा सी शराब पिला दो और वो सबसे बेशरम लड़की बन जाती है, जिसे की महक की बहुत बुरी और गंदी फैटिश है और अब अपना असली रूप दिखाने का वक्त आ गया है हेयातो कासुकाबे। इधर शिरागिकू कहती है, मैं तुमसे हमेशा से प्यार करती थी हेयातो। तो घबराया हुआ हेयातो कहता है, झूठी, हम आज ही मिले हैं। और पीछे से रीहो कहती है, इतने बड़े बड़े बूब्स को कोई भी मर्द ना नहीं कहेगा और उसी पल मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, फिर तुम्हें ब्लैकमेल करूंगी ताकि तुम हमें बाहर ना निकाल पाओ। पर तभी आमी वहाँ पर भाग कर आती है। फिर वो जाकर शिरागिकू को पकड़कर बाहर फेंक देती है और गुस्से में पूछती है, क्या कर रहे हो हेयाची? तो हेयातो कहता है, रुक जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी आमी उसे पीटना शुरू कर देती है, जिसे देखकर रीहो पूछती है, रुको आमी, तुम ये क्या कर रही हो? तो आमी कहते, दुनिया की शांति और इस घर की सारी लड़कियां मेरी सुरक्षा में हैं। जिसे सुनकर रीहो चिल्लाकर कहती है, बेवकूफ कहीं की। इसके बाद सुबह हेयातो पूछता है, ये क्या है? तभी आमी आकर कहती है, क्या दिखाई नहीं दे रहा, ये ब्रेकफास्ट है और इसे शिरागिकू ने बनाया है तो ये अच्छा ही बना है। जिसे सुनकर ओका भी चिढ़ जाती है। फिर शिरागिकू कहती है, ओ चलो भी, ये दादी जी के खाने के जितना अच्छा तो नहीं है, मगर तुम्हें पसंद आएगा। फिर हेयातो पूछता है, क्या तुम्हें वो याद नहीं? जिसे सुनकर शिरागिकू पूछती है, क्या याद नहीं? तो हेयातो कहता है, कुछ नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं तो कोई बात नहीं। फिर आमी उसके पास आकर कहती है, ये हुई ना बात है याची, और कल रात के प्लान को बर्बाद करने के लिए सॉरी। और शिरागिकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। फिर हेयातो कहता है, क्या सिर्फ मुझसे सॉरी कहने से चलेगा? तो आमी कहती है, रीहो ने मुझे पहले ही डांट दिया है। फिर हेयातो कहता है, लगता है कि अब समझ आ रहा है कि तुम कितनी का समझदार हो। और ये सुनकर आमी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि हेयातो उसकी तारीफ कर रहा है, जबकि वो इनडायरेक्टली उसे बेवकूफ बोल रहा होता है। तभी डोरबेल बजती है और इसके बाद हम उन सभी को शौक में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बिल्डर और उसका असिस्टेंट आया होता है। और वो असिस्टेंट कहता है, ये जगह तो बहुत ही बड़ी है। तो वो बिल्डर कहता है, आपको इस कैफे को तोड़ना है ना? तो हेयातो हाँ कहता है। फिर वो बिल्डर कहता है, तो हमें इस पूरी जगह को अच्छे से देखना होगा। इधर आमी कहते, तो वो सच में इस घर को तोड़ने वाले हैं। इसके बाद वो बिल्डर कहता है, लगता है कि इसका इतना खर्चा आएगा और बिल्कुल सही हिसाब लगाने के बाद मैं आपको बता दूंगा। तो हेयातो उसे शुक्रिया कहता है। इधर रीहो कहती है, अब हमें सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे, आमी उसको मार के कहीं पे दफना दो। तो आमी कहती है, सही कहा, और कोई रास्ता नहीं है। तभी शिरागिकू कहती है, ओ कम ऑन, अब तुम दोनों बस भी करो। इधर उस बिल्डर का असिस्टेंट कहता है, मैं तो कहूंगा कि इस बेकार जगह को तोड़ने का आइडिया बिल्कुल सही है। एक पार्किंग लॉट इस बेकार कॉफी शॉप से ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा और ये तो निकल रहा है। तभी वो बोर्ड टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वो पांचों ही शॉक हो जाती हैं। फिर वो बिल्डर कहता है, हे ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो उसे सॉरी कहता है। तभी हेयातो भी चौंक सा जाता है और अपने पास्ट को याद करता है, जिसमें साची को उससे कहती है, ठीक है, हो गया, अब हम कल कैफे खोलेंगे। फिर छोटा हेयातो पूछता है, वो क्या लिखा है, क्या वो इंग्लिश है? तो साची को कहती है, यहाँ फैमिलिया लिखा है और स्पेनिश में इसका मतलब फैमिली होता है। इस कैफे में आने वाले सारे कस्टमर हमारी फैमिलिया या फैमिली बनेंगे, मतलब वो सब कासुकाबे फैमिली का हिस्सा बनेंगे। तो छोटा हेयातो कहता है, क्या फैमिली? फिर प्रेजेंट टाइम में वो भी फैमिली कहता है और वो लड़का उस बोर्ड को उठाकर कहता है, वैसे भी हम इसे तोड़ ही रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इसको तुम्हारे लिए फेंक दूंगा। पर तभी हेयातो उसे रोक लेता है और वो पूछता है, क्या हुआ? लेकिन हेयातो कुछ नहीं बोलता। तो वो लड़का आगे पूछता है, क्या तुम्हें ये चाहिए? तो हेयातो चौंक कर कहता है, हाँ, अगर मिल सके तो। फिर वो उसे पकड़ा देता है और उसे देखकर शिरागिकू कहती है, वो क्या था, क्या वो इसे नहीं तोड़ना चाहता? तो ओका कहती है, पता नहीं, मुझे तो लगा था कि उसे दादी जी के कैफे की जरा सी भी परवाह नहीं है। पर तभी अकाने कहती है, अब तुम्हारी बारी है ओका, पिलो बनाओ। इसके बाद बेड पर लेटा हुआ हेयातो अपने बचपन की बातों को याद करता है, जिसमें एक औरत कहती है उनके बेटे और बहू दोनों ही एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और उन्होंने अपने पोते को खुद पालने का फैसला किया है। फिर दूसरी कहती है, ओ डियर, कितनी मुश्किल होती होगी। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है और हम देखते हैं कि वो ओका होती है, जो कहती है, मास्टर आज डिनर में पिलफ है। तो हेयातो कहता है, अगर तुमने बनाया है तो मुझे नहीं चाहिए। फिर ओका कहती, दादी जी ने मुझे सिर्फ यही डिश बनानी सिखाई थी, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो फेंक देना। फिर वो जाते हुए कहती है, उन्होंने कहा था कि ये उनके पोते का सबसे मनपसंद खाना है, तो इसलिए वो चाहती थी कि अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो मैं उसके लिए ये बनाऊं, बाय। इसके बाद हेयातो बैठ कर कहता है, उस बुढ़िया का पिलफ, तभी ये इतना बेकार लग रहा है। फिर वो पास को याद करता है, जिसमें उसकी दादी यानी कि साची को एक आदमी से कहती है, माफ कर दीजिए, मुझे सच में माफ कर दीजिए। फिर वो आदमी कहता है, कहा था ना कि बुढ़े लोग कैफे नहीं चला सकते, इस जगह को हमें बेच दो।
दो। तो साची को कहती है मैं वादा करती हूँ कि मैं आपसे उधार लिए हुए सारे पैसे अगले महीने लौटा दूंगी। और हम देखते हैं कि छोटा हयातो ये सब कुछ चुपके से देख रहा होता है। फिर प्रेजेंट टाइम में वो उस पिलफ को खाता है और फिर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो कहता है डैम इट, आखिर उन्हें क्या लगा कि मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी किसके लिए गया था। मैं उन सभी बुरे लोगों को सबक सिखाना चाहता था जिन्होंने दादी जी को परेशान किया था और उन्हें नीचा दिखाया था। और ओका बाहर खड़ी ये सब कुछ सुनकर कहती है लगता है कि वो इतना भी पत्थर दिल इंसान नहीं है। इसके बाद हम उसे बर्तन धोते हुए देखते हैं और ओका आकर कहती है हे तुम क्यों बर्तन धो रहे हो। तो हयातो कहता है मैंने खाया इसलिए मैं धो रहा हूँ। जिसे सुनकर ओका खुश होकर कहती है ओ तो तुमने खा लिया, मुझे बहुत खुशी हुई और बताओ कैसा था। तो हयातो कहता है शायद नॉर्मल ही था। जिसे सुनकर वो गुस्से में कहती है नॉर्मल से तुम्हारा क्या मतलब। फिर हयातो कहता है मैं कुछ पूछूं, जैसे तुम लोगों ने रात मिलकर खाया था क्या दादी भी हमेशा वैसे ही तुम लोग के साथ मिलकर खाती थी। तो ओका कहती है हाँ हम हमेशा हंसते हुए खाते थे। फिर हयातो पूछता है मरने से पहले वो कैसी थी। तो ओका कहती उन्होंने कहा कि हंसते हुए वो थक चुकी हैं तो वो थोड़ा आराम करेंगी। मुझे लगा कि वो सो गई होंगी मगर जब मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की तभी हयातो कहता है अच्छा तो मुझे खुशी है। जिसे सुनकर ओका पूछती है क्यों। फिर हयातो कहता है क्योंकि दादी अपनी फैमिली के साथ हंसते हुए मरी हैं। सही कहा ना। जिसे सुनकर ओका भी चौंक सी जाती है। फिर हयातो कहता है ठीक है मुझे कैफे के अकाउंट लेजर्स दिखाओ। इसके बाद वो अकाउंट लेजर्स को देखकर कहता है वो बुढ़ी बीना हम लॉस में चल रहे हैं, इतने ज्यादा उधारी मैंने आज तक नहीं देखी और ऊपर से तुम 5 यहाँ काम कर रही थी इसलिए ज्यादा खर्चा हो रहा था। जिसे सुनकर ओका कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और आखिर तुम पुरानी अकाउंट लेजर्स क्यों देख रहे हो। फिर हयातो खड़ा होकर कहता है क्योंकि मैं ये करूंगा, दादी के बदले कैफे को मैं चलाऊंगा। जिसे सुनकर सभी शौक हो जाती हैं और शिरागिको पूछती है पर हयातो तुम्हारी टोक्यो यूनिवर्सिटी का क्या। तो हयातो कहता है मैंने फैसला लिया है कि मैं अपनी ट्यूशन की फीस देकर 1 साल का ब्रेक लूंगा और उसके बाद अगर मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले तो फिर मैं जगह को सच में एक पार्किंग लॉट बना दूंगा। फिर ओका कहती है 1 मिनट रुको, इसका मतलब कि अब से तुम हमारे साथ रहोगे। तो हयातो कहता है वैसे हाँ क्योंकि ये घर आखिर में है तो मेरा ही ना, और अगर ये पसंद नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। जिसे सुनकर ओका पूरे गुस्से में आ जाती है। फिर हयातो कहता है और मैं मजाक नहीं कर रहा क्योंकि मैं इस घर का मास्टर जो हूँ। तभी आमी कहती है तो ठीक है मैं यहीं रहूंगी क्योंकि यहाँ से जाकर कहीं और रहना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। फिर इहो भी सोच कर कहती है तो ठीक है हम इसे एक शेयर हाउस की तरह समझ सकते हैं तो मैं भी रहूंगी। जिसे सुनकर ओका कहती है रिहो तुम भी। तभी शिरागिको पूछती है तुम्हारा क्या अकाने। तो अकाने कहती है मेरे पास यहाँ रहने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि मैं कंगाल जो हूँ। फिर शिरागिको कहती है तो शायद मैं भी यहीं पर रहूंगी, अगर हम पांचों एक साथ रहेंगी तो हमारे बीच एक लड़के के रहने से कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी ओका गुस्से में कहती है तो मुझे क्यों इसमें गिन रही हो। फिर आमी पूछती है तो ओका तुम क्या करोगी। जिसे सुनकर वो भी शर्मा कर कहती है मैं भी रुकूंगी क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। फिर हयातो आगे मन में कहता है क्या ये पांचों वो देवियां होंगी जो कि इस कैफे को बचाएंगी या फिर वो शैतान जो कि इसे डुबा देंगी। लेकिन जो भी हो दोनों तरफ से दर्द तो मुझे ही झेलना पड़ेगा। इसके बाद हयातो कहता है ओके एम्प्लॉइज सभी अपना नाम बताओ। फिर आमी कहती है आमी सुरुगा हाई स्कूल 2nd ईयर कराटे क्लब। फिर रिहो कहती है रिहो शुकिशिमा यूनिवर्सिटी 2nd ईयर, मिलकर खुशी हुई। फिर शिरागिको कहती है शिरागिको ओनो रिहो की तरह मैं भी यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर में हूँ। फिर अकाने कहती है काने होजी उम्र 19 और एक जॉब हॉपर यानी कि जो जॉब्स को बहुत बदलती है। फिर ओका कहती है ओका माकुजावा उम्र 19 साल टेक स्कूल स्टूडेंट। फिर हयातो कहता है क्या ये लड़कियां वो देवियां बनके इस कैफे को बचा पाएंगी या। फिर वो उनसे कहता है तो अभी से हम सभी साथ में रहेंगे इसलिए हमें घर के कामों को बांटना। तभी रिहो कहती है नहीं मैंने कुकिंग की तो मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। फिर आमी कहती चीजों को गंदा करना मेरी स्पेशलिटी है तो मैं लॉन्ड्री नहीं कर सकती। फिर अकाने कहती है मुझे लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो मैं सुबह नहीं उठ सकती। और ये सब सुनकर शिरागिको भी घबरा सी जाती है। फिर ओका कहती है मुझे सफाई करना पसंद नहीं। और उन सभी की बातें सुनकर हयातो गुस्से में कहता है शिकायत करना बंद भी करो। फिर वो मन में कहता है कसम से ये लड़कियां कोई देवियां या शैतान नहीं है, ये सभी मनहूस हैं। फिर वो उनसे गुस्से में कहता है अगर हमें एक ही घर में रहना है तो हमें अपने काम बांटने होंगे और ये गंदा करने में कौन सी स्पेशलिटी होती है। तो आमी कहती है मेरा मतलब दादी जी ही सारे काम कर देती थी। फिर ओका कहती है रोज खाना पकाती थी और साथ में कपड़े भी धो देती थी और सफाई भी करती थी। और यो कहती है और जिस तरह से तुम चिल्ला रहे हो उन्होंने कभी भी हम पर उस तरह नहीं चिल्लाया। फिर वो सभी साचिको के कुछ और कामों की बातें करने लग जाती हैं जिससे सुनकर हयातो पूरी तरह से चिढ़ जाता है और कहता है हे तुम लोगों ने कभी ये सोचा कि शायद दादी जी तुम लोगों की वजह से ही जल्दी मर गई। जिसे सुनकर वो सभी ही चुप सी हो जाती हैं। और फिर ओका कहती है हमारी वजह से नहीं, हम भी दादी की
मदद करती थी। फिर आमी कहती है हाँ, जैसे कि कैफे को संभालना और उसके कुछ काम। साथ में रिहो कहती है हमने बर्तन भी धोए हैं। और हयातो कहता है ये सब तो करना जरूरी है। फिर रिहो कहती है तो हमें पार्ट टाइम सैलरी दो मास्टर। और आमी भी उसका साथ देती है। तभी हयातो कहता है क्या सच में? तभी शिरागिकु कहती है मैं करूंगी, मुझे कुकिंग पसंद है और सफाई से भी नफरत नहीं। फिर हयातो कहता है शिरागिकु यही नाम है ना? तभी ओका कहते हैं शिरागिकु सान, यानी कि मिस शिरागिकु बोलो क्योंकि तुम मुझसे उम्र में छोटे हो। फिर हयातो कहता है यहाँ सब बराबर हैं और मुझे उनसे ज्यादा नफरत है जो कि अपने आसपास हो रही चीजों के हिसाब से जानबूझकर अच्छा बनते हैं। और मुझे सबसे ज्यादा उनसे नफरत है जो कि अपना सारा काम एक के ऊपर ही डाल देते हैं ताकि खुद आसान की जिंदगी जी सके। फिर ओका कहती है मैंने ये नहीं कहा था कि मैं काम नहीं करूंगी। जिसे सुनकर हयातो कहता है ओ अच्छा तो ठीक है, हम घर की सफाई से शुरू करेंगे। जिसे सुनकर सभी चिड़ी हुई ठीक है कहती हैं। फिर हम रिहो को देते हैं जो कि सफाई कर कर चिढ़ चुकी होती है। इधर आमी कहते हैं ये लो क्विक ड्रॉ, तो कैसा लगा? तभी हयातो आकर कहता है खेलना बंद करो। जिसके बाद वो आमी का पीछा करना शुरू कर देता है और शिरागिकु ये सब देखकर हंस रही होती है। इधर अकाने बस खड़ी होती है तो हयातो आकर कहता है हाथ चलाओ। इधर ओका कहती है मुझे ये बताओ कि मैं फ्लोर की सफाई क्यों कर रही हूँ। फिर हयातो आकर कहता है सीढ़ियाँ बहुत ही ज्यादा गंदी थी तो इसलिए करती रहो। जिससे सुनकर चिड़ी हुई ओका कहती है ठीक है मैं समझ गई, लेकिन तुम भी कुछ काम क्यों नहीं करते? तो हयातो कहता है ओ शट अप, मैं भी लॉन्ड्री। लेकिन तभी उसे ओका की पैंटिस दिखती हैं जिसे देखकर वो शर्मा जाता है। और तभी रिहो आकर कहती है ओका तुम्हारी पैंटिस दिख रही हैं। जिससे सुनकर वो भी शर्मा कर उसे ढकने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। जिससे हयातो भी घबरा जाता है और ओका की लात सीधा हयातो के मुंह पर लगती है। और उसे देखकर रिहो कहती है लगता है कि इसका काम तमाम हो गया। तो ओका कहती है इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद हयातो कपड़े धोते हुए कहता है वो पागल लड़की, मेरे चेहरे पर मारने की क्या जरूरत थी? फिर वो मशीन को खोलकर कहता है ये क्या? तभी ओका कर कहती है हे मेरे कपड़े पहले से ही सूख रहे हैं, क्या तुम अपने कपड़े बाद? लेकिन तभी हयातो उसकी ब्रा को बाहर निकाल कर कहता है ओ तुम्हारा मतलब ये, तुम चिंता मत करो मैं इन्हें बाहर सुखाने डाल दूंगा। और अपनी ब्रा को उसके हाथ में देकर वो एकदम से चिल्लाती है, जिसे देखकर हयातो कहता है अब क्या हुआ? फिर रिहो और आमी भी वहां पर आकर पूछती है आखिर हुआ क्या? तो ओका कहती है ये कमीना मशीन में से मेरी पैंटिस और ब्रास बाहर निकाल रहा है। जिसे सुनकर वो दोनों भी शॉक हो जाती हैं। फिर हयातो कहता है क्या बिना निकाले सुखाऊंगा कैसे? और इसे निकालने में कौन सी गलत बात है? तो ओका कहती है सब गलत है, उनको भी वापस रखो। जिसे सुनकर हयातो कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या इसके अंदर कोई खतरनाक चीज है? फिर वो उसकी पैंटिस में देखता है, जिसे देखकर ओका घबराई हुई कहती है उसमें मत देखो। फिर रिहो कहती है घटिया और ओका कहती है कमीना। फिर अकाने कहती है हाँ बहुत ही ज्यादा घटिया और आमी कहती है हयाची। फिर हयातो कहता है अब क्या हुआ? ये सिर्फ एक अंडरवियर ही तो है। तो ओका गुस्से में कहती है क्या सिर्फ एक अंडरवियर? और फिर वो चारों ही गुस्से में होती हैं। जिसे देखकर हयातो कहता है माफ करना, मैं आगे से इसका ध्यान रखूंगा। फिर ओका कहती है अब सजा के तौर पर तुम कैफे को अकेले साफ करोगे, समझ गए ना? इसके बाद वो कैफे को साफ करता हुआ कहता है ये सारी लड़कियां पक्का चुड़ैल हैं और लगता है कि इतना काफी होगा। तभी उसकी नजर अपनी दादी की कॉफी मिल पर पड़ती है। फिर वो पास्ट को याद करता है जिसमें वो साचिको से कहता है ये कॉफी मिल बहुत ही पुरानी है, हमें एक नई खरीदनी चाहिए। तो साचिको कहती है मजाक मत करो, इस मैन्युफैक्चरर की कॉफी मशीन सबसे टेस्टी कॉफी बनाती है और ये मेरी फेवरेट मिल है। फिर प्रेजेंट टाइम में वो कहता है कोई रास्ता नहीं, इसको भी साफ करता हूँ। तभी शिरागिकु आकर कहते जरा सुनना, ये कॉफी मशीन दादी जी के लिए बहुत खास थी तो प्लीज आराम से करना। तो हयातो कहता है पता है, वो हमेशा मुझसे ही इसे साफ करवाती थी। जिससे सुनकर हयातो कहती है ओ हाँ तुमने सही कहा और तुमने सुबह जो कहा था उसके लिए शुक्रिया। मेरी यूनिवर्सिटी का नया सेमेस्टर जल्दी ही शुरू होगा तो मुझे पता था कि अगर मैं सारे काम खुद करूंगी तो बहुत वक्त लगेगा और मुझे पता है कि तुमने वो मेरे लिए नहीं किया, लेकिन फिर भी शुक्रिया। फिर हयातो पूछता है आखिर तुम मुझसे प्यार से क्यों बात कर रही हो? दादी जी ने कहा था कि हम सब फैमिली है ना, तो फैमिली से इतना प्यार से बात मत करो। जिसे सुनकर वो भी चौंक कर कहती है हाँ सही कहा, हम सब फैमिली हैं और हाँ मैं बस कहने आई थी कि डिनर तैयार है इसलिए आकर खा लो। तो हयातो कहता है तुम लोग खा लो, मैं यहाँ रह के। तभी शिरागिकु कहती है बिल्कुल भी नहीं, हम सबको एक साथ मिलकर खाना होगा। इसके बाद डिनर करते हुए ओका पूछती है तो ठरकी क्या कैफे की अच्छे से सफाई हो गई? और यो कहती है और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा एक ठरकी हमारे साथ खा सकता है? जिसे सुनकर हयातो कहता है मुंह बंद करो। फिर शिरागिकु आकर कहती है अब उसको तंग मत करो, हम सब फैमिली है ना। जिसे सुनकर यो पूछती है अब तुम्हें क्या हुआ कीकू? तो शिरागिकु एकदम से घबरा कर कहती है नहीं कुछ भी तो नहीं। फिर यो कहती है कुछ तो हुआ है, इसलिए तुम अजीब सा व्यवहार कर रही हो और तुम प्यार से भी बात नहीं कर रही। तभी आमी कहती है हे देखो जरा, और सभी एकदम से चौंक जाते हैं। फिर आमी कहती है चेरी ब्लॉसम के फूल खिल रहे हैं
हैं और फूलों को देखने की ये सबसे अच्छी जगह है। तो अकाने कहती है सही कहा, रात में पीते हुए इन फूलों को देखना सच में बहुत मजेदार होगा। तभी शिरागी को कहती है अकाने तुम अभी भी अंडर एज हो। फिर आमी बैठकर कहती है चलो जल्दी से डिनर खाते हैं। फिर हियातो भी बैठकर उन्हें खाते हुए और बातें करते हुए देखता है और उसके बाद वो कुछ वक्त पहले की बात को याद करता है जिसमें शिरागी को उससे कहती है हम सबको खाना साथ में खाना होगा क्योंकि ये वो एक वादा है जो कि हमने दादी जी से किया था कि हम हमेशा फैमिली बनकर एक साथ मिलकर खाएंगे। फिर प्रेजेंट टाइम में हम उन सभी को साथ में मिलकर खाना खाते हुए देखते हैं और साथ में साचिको की पिक्चर को भी देखते हैं। इसके बाद हियातो बाथ टब में बैठा कहता है यकीन नहीं होता कि वो इतनी परेशान करने वाली बच्चियों को पाल रही थी। तभी एक आवाज आती है और हम लोग ओका को वहां देते हैं जिसे देखकर हियातो को भी शौक लगता है क्योंकि वो पूरी तरह से बिना कपड़ों की होती है और हियातो को देखकर उसे भी बहुत बड़ा शौक लगता है और वो खुद को छिपा कर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो घबराया हुआ हियातो कहता है उस रिहो ने मुझसे कहा था कि मैं पहले नहा सकता हूँ। तो घबराई हुई ओका कहती है फिर तुम्हें साइन बोर्ड लगाना चाहिए था कि बाथरूम बिजी है। फिर हियातो कहता है मुझे किसी ने नहीं बताया कि यहाँ ऐसा कोई सिस्टम भी है। तभी आमी आकर कहती है हियाची और फिर हम उसे पूरे गुस्से में देखते हैं और हियातो कहता है रुको मैंने कुछ नहीं किया। फिर आमी कहते दुनिया की शांति और इस घर की सारी लड़कियां मेरी सुरक्षा में हैं। इसके साथ ही वो इसे फिर से पीटना शुरू कर देती है। इसके बाद अगली सुबह ओका कहती है क्या एक प्री ओपनिंग। तो हियातो कहता है हाँ पूरी तरह से कैफे खोलना जोखिम भरा काम है तो इसलिए उससे पहले मैंने तुम लोगों के साथ प्रैक्टिस करने का फैसला किया है। कुकिंग तो नहीं पर मालिक होने के नाते मुझे कम से कम कॉफी तो बनानी ही होगी ना और शिरागी को तुम सर्व करना। तभी ओका कहती है मिस बोलो। फिर रिहो उससे कहती है मैं शर्त लगाती हूँ कि तुमने पहले कभी पार्ट टाइम जॉब नहीं की। फिर ओका कहती है कॉफी सच में बेकार होगी और उनकी बातें सुनकर हियातो मन में कहता है ज्यादा हवा में मत उड़ो, मैंने बचपन से दादी को कॉफी बनाते हुए देखा है, मैं तुम सभी को तुम्हारी जिंदगी की सबसे बेस्ट कॉफी पिलाऊंगा। और उसे देखकर ओका कहती लगता है कि उसे थोड़ी बहुत जानकारी तो है। इसके बाद शिरागिको उन्हें कॉफी सर्व करती है। फिर हियातो कहता है क्या तुम्हें पता है जहाँ से कॉफी बीन्स आते हैं वो जगह के हिसाब से उसकी खुशबू अलग होती है और तुम्हारे उसे ग्राइंड करने के तरीके से उसके टेस्ट पर बहुत फर्क पड़ता है। फिर वो सभी उसको पीने लगती हैं और हियातो भी अपनी बड़ाई कर रहा होता है लेकिन तभी ओका कहती है यक ये बहुत बेकार है। फिर रिहो कहती है कोई फ्लेवर नहीं और आमी कहती है साथ में बहुत कड़वी भी है जिसे सुनकर हियातो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है कि तुम सभी मेरी टांग खींच रही हो, तुम मेरी बनाई कॉफी को कभी अच्छा बोल ही नहीं सकती। फिर अकाने कहती है हम इस तरह की चीज को नहीं बेच सकते, समझ गए पटाकू कॉफी ओनर जिसे अच्छे से कॉफी बनानी भी नहीं आती। जिसे सुनकर हियातो को एक बहुत ही बड़ा शौक लगता है। इसके बाद रात में डिनर करने के बाद ओका कहती है आज का खाना बढ़िया बना था शिरागिको। तो शिरागिको कहती है शुक्रिया। और वैसे हियातो कहाँ है, वो डिनर करने के बाद गायब सा हो गया था। तो ओका कहती है उसने कहा कि वो कैफे में कॉफी बनाने की प्रैक्टिस करेगा। इधर हियातो कॉफी पीकर कहता है डैम इट सब गलत है, इसका टेस्ट तो दादी की बनाई कॉफी के आसपास भी नहीं है और तो और उस ब्लॉन्ड लड़की की बातों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तभी अकाने कहती है खुद से कितनी बात करोगे, तुम्हारे चिल्लाने से मैं काम पर ध्यान नहीं दे पा रही। जिसे सुनकर हियातो पूछता है तुम आखिर यहाँ कब से हो। तो अकाने कहती है लगभग 1 घंटे से। जिसे सुनकर हियातो मन में कहता है ये सच में पागल है और क्या ये तब से बैठी मेरी खुद से ही की ही बातें सुन रही थी। फिर अकाने उसके पास आकर टेबल पर कुछ पैसे रखती है जिसे देखकर हियातो पूछता है ये किस लिए। तो अकाने कहती है ठंड लग रही है तो कॉफी पीने जा रही हूँ। फिर हियातो कहता है तुम मेरी कॉफी को तो बहुत बुरा भला बोल रही थी तो क्यों ना अब तुम मेरे लिए एक कप बनाओ। फिर अकाने कहती है तुम्हें कहना चाहिए प्लीज बना दीजिए। जिसे सुनकर वो चिढ़कर कहता है ठीक है मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अकाने उसके लिए कॉफी बना देती है और हियातो कहता है मैंने कहा ना कि मुझे नहीं चाहिए। तो अकाने कहती है अगर ऐसी ही बात है तो उसे यहीं पर पड़े रहने देना। फिर हियातो कहता है ये तो सरासर बर्बादी है और अकाने कहती है तो फिर पी लेना। जिसे सुनकर वो मन में कहता है सच में क्या लड़की है। फिर वो उसे पीता है और उसके साथ ही उसे एक शौक लगता है। जिसके बाद वो कहता है ये फ्लेवर। फिर वो अकाने के पास आकर पूछता है क्या दादी ने तुम्हें कॉफी बनानी सिखाई है। तो अकाने कहती है अगर सिखाई हो तो। फिर हियातो कहता है तो फिर मुझे भी सिखाओ क्योंकि मैंने उनसे नहीं सीखी। लेकिन अकाने उसकी ओर सिर्फ देखती है। जिसके बाद हियातो शर्मा कर कहता है प्लीज सिखा दीजिए और उसे देखकर अकाने पास को याद करती है जिसमें साची को उससे कहती है वो बहुत ही गुस्सैल है, जब देखो बात बात पे रूठ जाता है लेकिन आखिर में वो ही सबसे सॉरी कहता है। मगर तुम जानती हो जब भी वो सॉरी कहता है तो उसकी शक्ल। फिर अकाने उसे मुस्कुरा कर कहती है तुम अभी बहुत क्यूट दिख रहे हो हियातो। और उसे सुनकर हियातो भी शर्मा सा जाता है और फिर कहता है भूल जाओ और मेरा मजाक मत उड़ाओ। फिर वो वहां से जाने लगता है लेकिन तभी अकाने उसके हाथ को पकड़ लेती है और मुस्कुरा कर कहती है ओके सॉरी मैं सिखाऊंगी क्योंकि अगर कैफे की वेट्रेस को कॉफी बनानी पड़ी तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, आओ मैं सिखाती हूँ। जिसे सुनकर हियातो मन में कहता है डैम इट वो मुझे बस तंग कर रही है। फिर वो उससे कहता है ओ हाँ तुम भी हंसते हुए काफी क्यूट लगती हो, मुझे तुम्हारे उस
कूल बनने वाले रूप से ये क्यूट वाला रूप ज्यादा पसंद है। हाँ, बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिसे सुनकर अकाने कहती है अच्छा शुक्रिया, और ये सुनकर हियातो कहता है डैम इट, काम ही नहीं किया, थोड़ा तो शर्माओ। इसके बाद वो बाथ टब में बैठा कहता है अच्छा तो तुम कॉफी को जितनी देर तक ब्लूम करोगे उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तभी वहाँ पर फिर से कोई आता है। इधर अकाने बैठी हियातो की उसी बात को याद करती है कि ओ हाँ, तुम भी हंसते हुए काफी क्यूट लगती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बार वहाँ पर आमी होती है और घबराया हुआ हियातो कहता है क्या है, मैंने नहा रहा हूँ, साइन बोर्ड दिया था। तभी आमी फिर से गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद वो उसे फिर से पीटना शुरू कर देती है। और इधर अकाने कहती है काफी गर्म है, मुझे आइस कॉफी बनानी चाहिए थी। इसके बाद अगले दिन रिहो कहती है आखिर मुझे ही तुम्हारे साथ क्यों जाना पड़ रहा है। तो हियातो कहता है चुप रहो, हमें बिजनेस पार्टनर्स को बताना पड़ेगा कि हम दोबारा कैफे को खोल रहे हैं। फिर कुछ वक्त चलने के बाद रिहो कहती है ओ कहीं तुम मेरे साथ डेट पर तो नहीं जाना चाहते थे। तो हियातो कहता है नहीं, सिर्फ तुम ही बची थी। अकाने का एटीट्यूड और एक्सप्रेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। शिरागिको बहुत शर्मीली है, ओका सिर्फ मेरे बारे में बुरा ही बोलेगी, जिसकी वजह से कैफे की रेपुटेशन कम हो जाएगी। और आमी एक बेवकूफ है, इसलिए उसे तो बिल्कुल भी नहीं ला सकता। तो रिहो कहती है वैसे मेरे हिसाब से आमी को लाना बहुत ही बड़ा रिस्क है। फिर हियातो कहता है और हाँ, मुझे तुमसे भी कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, तुम बस मुझे जगह दिखा दो। जिसे सुनकर वो मुंह फुलाकर कहती है ओ अच्छा, फिर भी गुड लक। इसके बाद हम लोग एक कॉफी बीन के सप्लायर को देखते हैं जो कहता है ओ अच्छा, तो तुम फैमिली दोबारा खोल रहे हो, पक्का तुम्हारी दादी खुश होती। तो हियातो कहता है क्या पता, मैंने आज तक उनसे सिर्फ कंप्लेंट्स ही सुनी है। तो वो आदमी कहता है नहीं, वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही बताती थी। तो हियातो अच्छा कहकर चुप हो जाता है, जिसे देखकर रिहो भी चिढ़ जाती है और फिर वो उससे कहती है माफ करना, ये बस जरा सा घबराया हुआ है, और सच कहूँ तो ये एक बहुत ही बेकार ओनर है जिसे हमारे कैफे के बारे में जरा सा भी नहीं पता। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसे सिखाने में मदद कर सकते हैं। आपके इस प्लांट के बिना फैमिलिया का तो कोई वजूद ही नहीं होता। और इतनी तारीफ सुनकर वो खुश होकर कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ वक्त के लिए सबसे कम प्राइस पर कॉफी बीन्स दे दूंगा। जिसे सुनकर वो खुश होकर कहती है क्या सच में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सब बातें सुनकर हियातो उदास सा हो जाता है। इसके बाद वो लोग कुछ बुरी औरतों के पास आते हैं और हियातो कहता है हम फैमिलिया को दोबारा खोल रहे हैं और आप लोग भी जरूर आना। फिर ये कहती है ओ हियातो, क्या ये तुम ही हो, तुम काफी बड़े हो चुके हो। और हियातो फिर से बोरिंग सा जवाब देने लगता है, लेकिन तभी रिहो उसे मार कर कहती है सही कहा, ये कैफे इसके जैसे एंटी सोशल मालिक के साथ बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, तो प्लीज कम से कम हमें अच्छी और टेस्टी सब्जियों की सप्लाई कर दिया करना। इसके बाद एक फिश शॉप का ओनर कहता है ठीक है, जैसे ही मुझे अच्छी मछलियां मिलेंगी मैं तुम्हें उसी वक्त बता दूंगा। जिसे सुनकर रिहो कहती है शुक्रिया, आई लव यू मिस्टर। जिसे सुनकर वो आदमी भी खुश हो जाता है। फिर रिहो हियातो से कहती है ठीक है, अब तुम भी थोड़ी सी बात करो, लेकिन सच कहूँ तो ये किसी भी काम का नहीं है। इसके बाद शाम में वो मन में कहता है डैम इट, इसको चाहिए क्या, हम जहाँ भी जा रहे हैं वो सबके सामने मुझे एक लूजर बना रही है। इसके बाद वो उससे पूछता है वैसे इतने ही लोग थे ना, और तुम्हारी बक बक की वजह से हमें इतना वक्त लग गया। फिर रिहो कहती है अभी भी बाकी है, हमें एक और जगह जाना है। फिर हम उन दोनों को एक श्राइन के पास देखते हैं और रिहो वहाँ पर प्रेयर कर रही होती है और हियातो उसे बुलाने लगता है। तो वो कहती है चुप रहो, मैं यहाँ देवताओं को बताने आई हूँ। दादी जी हमेशा कहती थी कि कुछ अच्छा करने से पहले हमें लोकल श्राइन जाके देवताओं को बताना चाहिए। फिर हियातो कहता है क्या पता, कम से कम तुम जैसे तो अभी भी इन चीजों में मानते हो। जिसे सुनकर रिहो पूछती है तुम्हारी दिक्कत क्या है, क्या हम लोग हमारे सप्लायर्स के पास जाकर बातचीत नहीं करने वाले थे। तो हियातो कहता है हमने आज वही तो किया है। फिर रिहो कहती है क्या, वहाँ पर रूड से चेहरे के साथ बोलना कि हम कैफे को फिर से खोल रहे हैं, इसको तुम बातचीत कहते हो। जिसे सुनकर हियातो भी चौंक सा जाता है। फिर रिहो कहती है मैंने तुम्हारा मजाक बनाया क्योंकि लोग देख रहे थे, पर खुद का बिजनेस चलाना इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि दुनिया तुम्हारे आसपास नहीं घूमती। अगर किसी से मदद चाहिए तो उससे प्रॉपर रिस्पेक्ट और सही तरीके से बात करनी पड़ती है। अगर तुम किसी से मदद मांग रहे हो तो तुम्हें कम से कम अपना सर तो झुकाना ही चाहिए ना। जब तुमने कहा कि तुम दादी जी के कैफे को फिर से खोलोगे तो मैं बस यही सोच रही थी कि तुम उसको लेकर कितना सीरियस हो, और मैं निराश हुई। अगर तुम ऐसे हो जगह को चलाओगे तो हमें उसे 1 साल में फिर से बंद करना पड़ ही जाएगा। फिर हियातो मन में कहता है कैफे चलाने का दम, जोश और उम्मीद दादी जी के पास थी। फिर वो रिहो से आगे कहता है तुमने सही कहा, मेरे अंदर वो जोश या उम्मीद नहीं है, मगर मैं कैफे को बंद नहीं होने दूंगा। फिर वो शर्मा कर कहता है और मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। जिसे सुनकर रिहो भी कहती है अगर तुम्हें समझ आ गया है तो ठीक है, मेरा मतलब ये तुम्हारा पहली बार है। तो फिर हियातो वहाँ से जाने लगता है और रिहो चौंक कर पूछती है क्या घर जा रहे हो। फिर हियातो कहता है मैं सभी से एक बार फिर से बात करने जा रहा हूँ और इस बार मैं अपना सर झुका कर बात करूंगा। जिसे देखकर रिहो भी जरा सा इंप्रेस हो जाती है। फिर हियातो नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से रिहो उसे प्यारी सी आवाज में बुलाती है और उसे भी पीछे देखकर शौक लगता है क्योंकि रिहो अपनी पैंटीज दिखाती
हुई कहती है, तुम पर ज्यादा चिल्लाने के लिए ये मेरी माफी है, और कोई आसपास भी नहीं है तो फ्री में देख लो कॉलेज गर्ल की पैंटीज। जिसे देखकर घबराया हुआ हयातो कहता है, तो तुम पागल हो। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर रिहो भी घबरा जाती है। फिर वो चिट को निकालती है जिसमें लिखा होता है एक्सीलेंट लक। फिर वो मुस्कुराकर कहती है, हयातो बॉस होने लायक बंदा तो नहीं है, और लगता है कि मेरी किस्मत मेरे लक्ष्य से अभी बहुत दूर है। और उस चिट में लिखा होता है, आप जिसका इंतजार कर रही हैं वो जल्द ही आपके पास आएगा। आपके काम करने वाली जगह के जरिए आपके बीच रोमांस डेवलप होगा। बीमारी की चिंता करने की जरूरत नहीं, जब आप एक नए घर में जाएंगी तब आपकी किस्मत खुलेगी। इसके बाद अगले दिन ओका कहती है, मैं मेरी टी शर्ट्स को धो रही हूँ तो तुम्हारी सॉक्स इसमें कैसे हैं? क्या तुम पागल हो? मुझे अब इन्हें फिर से धोना पड़ेगा। तो हयातो कहता है, क्या हुआ, साफ तो दोनों ही होंगे ना। अगर सबके कपड़े अलग अलग करके साफ करें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आएगा। फिर ओका कहती है, फिर भी ये बहुत ही घटिया है। क्या पता तुम्हारे अजीब से फ्लूइड्स मेरी टी शर्ट में आ जाएं। और हम देते हैं कि रिहो उन दोनों को लड़ते हुए देख रही होती है। इसके बाद हयातो पूछता है, क्या मुझे ओका से दोस्ती करनी होगी? तो रिहो कहती है, हाँ, तुम दोनों को ऐसे लड़ना बंद करना होगा। तो हयातो कहता है, भूल जाओ, वो हर बात पे मुझ पे चिल्लाती है। फिर रिहो कहती है, देखो, अगर कैफे का मालिक और एम्प्लॉइज आपस में लड़ते रहेंगे तो वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। और अगर तुम लोगों को हायर कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ी सी मेहनत कर कर उनके लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट भी बनाना होगा। लेकिन हयातो अभी भी मुंह बनाई बैठा होता है। फिर रिहो कहती है, और किसने कहा था कि वो बिजनेस के अच्छे के लिए सर झुकाने को भी तैयार हो जाएगा? तो हयातो कहता है, मैंने कहा था पर। फिर रिहो कहते, दिन में पॉर्न साइट्स देखने से कुछ नहीं होगा, जाओ जाके ओका को मनाओ। जिसे सुनकर हयातो गुस्से में कहता है, मैं पॉर्न नहीं देख रहा। इसके बाद हम लोग ओका को बाहर कपड़े सुखाते हुए देखते हैं और हयातो उसे देता हुआ मन में कहता है, सही कहा, मुझे उसके साथ सही रिश्ता बनाना होगा। इसके बाद वो एक इमेजिनेशन सोचता है जिसमें ओका उससे आकर कहती है, हे, इसमें तुम्हारे वो अजीब से फ्लूइड्स मिले हुए हैं। फिर वो आगे कहता है, अगर फीमेल कस्टमर्स ने ऐसा कुछ सुना तो वो कभी वापस नहीं आएंगी, और आखिर में मैं इसके साथ दोस्ती करूं तो करूं कैसे? ये बिल्कुल एक खतरनाक जानवर को टेम करने या काबू करने जैसा है। तभी अकाने कहते, क्यों ना तुम उसकी तारीफ करो। जिसे सुनकर वो चौंक कर पूछता है, तुम कहाँ से आई? फिर अकाने कहती है, वो एक खुली किताब की तरह है और तुम तारीफ करने में माहिर हो ना, बस उससे कहते रहो कि वो क्यूट है। जैसे सुनकर वो कहता है, ये बकवास बंद करो क्योंकि ये चीज तुम पर जरा सी भी काम नहीं की। तो अकाने कहती है, असल में मैं वो कॉम्प्लीमेंट हर रोज ही सुनती हूँ। तभी आमी एक्सरसाइज करती हुई वहाँ पर आती है और पूछती है, हे क्या हुआ अकाने, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? जिसे सुनकर अकाने भी चौंक सी जाती है और फिर उठकर कहती है, मैं कॉफी लेने जा रही हूँ। फिर उसके जाने के बाद ओका हयातो से कहती है, हे वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अगर काम नहीं है तो कैफे में तैयारी करो। जिसे सुनकर हयातो कहता है, शट अप, मुझे जो तुमसे सुनने की। लेकिन तभी वो रुककर मन में कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुस्कुराओ। फिर वो एक जबरदस्ती वाली स्माइल के साथ कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हें सफाई पसंद नहीं, लेकिन तुम लॉन्ड्री बहुत पैशनेट तरीके से करती हो और ये बहुत ही अच्छी बात है। जिसके बाद वो जबरदस्ती हंसने लगता है, जिसे देखकर ओका चिढ़कर उसके चेहरे पर चप्पल मारकर कहती है, वैसी शक्ल देखकर मुझे और भी गुस्सा आ रहा है। जिसके बाद हयातो भी गुस्से में कहता है, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। तो ओका कहती है, क्या कहा तारीफ? वो तुमने सीधा नहीं बल्कि घुमा के मेरी बेइज्जती की है और तुम क्रीप भी लग रहे हो। इधर शिरेगी को पूछती है, क्या ये दोनों फिर से लड़ रहे हैं? तो आमी कहती है, वो शेर और हिरन की तरह एक दूसरे की दिल से नफरत करते हैं। साथ में शिरेगी को कहती है, मेरे लिए वो कुत्ता और बंदर के जैसे हैं और वैसे हयातो इतना भी बुरा नहीं है। तो आमी कहती है, हाँ बस थोड़ा सा ठरकी है पर तुम जितना नहीं। जिसे सुनकर शिरेगी को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद रात में हयातो कहता है, बेइज्जती तो फटाक से निकल रही है और उसका बनाया डिनर भी बकवास था। इसके बाद हम पास का सीन देते हैं जिसमें हयातो ओका से कहता है, सलाद के अलावा सब मजेदार है। जिसे सुनकर ओका चिढ़कर कहते हैं, एक्सक्यूज मी, मैंने सलाद बनाया है। जिसे सुनकर हयातो को भी शौक लगता है। फिर प्रेजेंट टाइम में वो कहता है, आखिर सलाद में विनेगर की जगह वाइन कौन मिलाता है और आखिर में उसकी तारीफ करूं तो करूं कैसे? फिर वो वापस रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी रिहो कहती है, हे हयातो, ओका को बता दोगे कि बाथरूम फ्री है। जिसके बाद वो ऊपर आकर कहता है, हे ओका, बाथरूम फ्री है। फिर वो उसके रूम के दरवाजे को खोलकर कहता है, क्या सुन भी रही हो? कम से कम जवाब तो। तभी वो उसे एक ड्रेस में देखता है और ओका भी उसे देखकर शर्मा सी जाती है और कहती है, हे ऐसे अचानक से मत आओ। फिर हयातो पूछता है, तुम क्या कर रही हो? तो ओका कहते, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं है और इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। हम उन कपड़ों में काम नहीं कर सकती जिनके अंदर चलना मुश्किल हो, तो इसलिए मैंने ट्राई कर रही थी। जिसे सुनकर हयातो पूछता है, रुको, क्या तुम कैफे में ये पहनोगी? तो ओका चिल्लाकर कहती है, बाकी चारों भी यही पहनेंगी और दादी जी भी इसके लिए मान गई थी। उन्होंने कहा था कि ये क्यूट है और क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? तो हयातो कहता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं और इसमें तुम जरा सी अच्छी भी दिख रही हो। जिसे सुनकर ओका गुस्से में कहती है, क्या फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तभी हयातो मन में कहता है, अरे नहीं,
फिर वो उससे कहता है मेरा मतलब तुम्हारे जैसी अनहाइजीनिक लड़की भी इसके अंदर बहुत क्यूट लग रही है और मुझे लगता है कि बहुत से कस्टमर्स तो इन कपड़ों को देखने के लिए कैफे में आएंगे। तो मेरा मतलब यही था कि मुझे तुम्हारा यूनिफॉर्म को पहनकर काम करने का आइडिया बहुत पसंद आया। फिर वो मन में कहता है अरे नहीं, ये उसकी सीधी सीधी बेइज्जती थी, पर मैं इससे ज्यादा तारीफ कर भी क्या सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओका का चेहरा लाल हो चुका होता है और फिर वो खुशी के साथ उससे कहती है ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सुनकर हियातो भी चौंक सा जाता है और फिर कहता है पर मैंने तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी यूनिफॉर्म की तारीफ की है। तो ओका कहती है पता है तभी थैंक यू, क्योंकि ये यूनिफॉर्म्स मैंने बनाई हैं और मैं जिस स्कूल में जाती हूँ वो एक फैशन स्कूल है और मैं एक दिन एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनना चाहती हूँ। तो हियातो कहता है ओ मुझे इसके बारे में जरा सा भी नहीं पता था। फिर ओका कहते दादी जी ने बताया था कि हियातो कभी कभी बुरा भला बोल देता है लेकिन कभी झूठ नहीं बोलता, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जिसे सुनकर हियातो मन में कहता है ये सारी लड़कियाँ मेरी दादी की कही हर एक बात पर यकीन करती हैं। फिर ओका कहती है ओ हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारी कॉफी पहले से काफी बेहतर हो गई है। तो हियातो भी जरा सा चौंक कर पूछता है क्या सच में? फिर ओका कहती है हाँ उसमें अब जरा सा अच्छा अरोमा यानी कि अच्छी स्मेल आती है। जिसे सुनकर हियातो कहता है तो मतलब अच्छी स्मेल आनी शुरू हो गई। लेकिन तभी शिरेगिको आकर उसे पकड़ कर कहती है लेकिन मुझे तुम में से जरा से भी स्मेल नहीं आ रही, अब से तुम्हारा कुछ दिनों के लिए नहाना पूरी तरह से बंद। और उसे देखकर हियातो भी घबरा जाता है और मन में कहता है रुको क्या ये बस उस सैलेड वाली वाइन की वजह से ही हो गया। तभी आमी आकर उन दोनों की पिक्चर्स लेती है और ओका पूछती है हे आमी पिक्चर्स क्यों ले रही हो? तो आमी कहती है ताकि ये साबित कर सकूं कि शिरेगिको कितनी बड़ी ठरकी है। जिसे सुनकर ओका कहती है वहीं पर रुको और हियातो ऐसे मुस्कुराओ मत, ये बहुत क्रीपी लग रहा है। इसके बाद अगली सुबह हम हियातो को अपने लैपटॉप पर काम करता हुआ देखते हैं और तभी आमी आकर कहती है हे हियाची क्या कर रहे हो? और हियातो उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है लेकिन आमी उसे परेशान करना बंद नहीं करती, जिसकी वजह से हियातो बहुत बुरी तरह से चिढ़कर गुस्से में कहता है अगर इतनी फ्री हो तो जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आओ। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और हियातो कहता है कसम से ये बेवकूफ लड़की। तभी उसे शिरेगिको आवाज मारती है तो वो वहाँ पर चला जाता है। इसके बाद वो सभी से कहता है शिरेगिको और मैं हमारी शॉप के कुछ रेगुलर कस्टमर से मिलने गए थे और हम लोग कल को कैफे टेरेस फैमिली को फिर से खोलेंगे। जिसे सुनकर सभी खुश हो जाती हैं। फिर हियातो कहता है अब हम बस प्रार्थना ही कर सकते हैं कि लोग हमारे कैफे पर फिर से आना शुरू हो जाएं। तो ओका कहती है पक्का आएंगे क्योंकि हमारे पास वो यूनिफॉर्म्स हैं जिनकी तुमने इतनी तारीफ की थी। फिर अकाने कहती है हाँ और तुम कॉफी भी बेहतर बनाने लगे हो हियातो। फिर शिरेगिको कहती है ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। फिर रिहो कहती है पर मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं हमारा मास्टर कस्टमर से लड़ ना पड़े। लेकिन आमी कुछ भी नहीं बोल रही होती और उसे देखकर शिरेगिको पूछती है क्या हुआ आमी इतनी चुप क्यों बैठी हो? साथ में ओका कहती है हाँ आमी आमतौर पे तो तुम्हें इस बात पे सबसे ज्यादा शोर मचाना चाहिए था। और हम देखते हैं कि आमी जरा सी घबराई सी होती है और फिर वो कहती है हाँ सही कहा हम कैफे को फिर से खोल रहे हैं। जिसे देखकर अकाने कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं समझ सकती। फिर हियातो कहता है ओ हाँ ये ज्यादा नहीं है पर ये रही तुम्हारी पिछले महीने की सैलरी। जिसे देखकर रिहो कहती है ये बढ़िया है पर क्या ये तुम्हारे लिए सही रहेगा क्योंकि तुम्हारे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है। फिर अकाने कहती है तुम्हें ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं, हम ये कैफे के फिर से खुलने के बाद भी ले सकती थी। तो हियातो कहता है तुम बहुत नादान हो, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जिन स्टॉक्स पर हाई स्कूल से नजर रख रहा था और पैसे लगा रहा था वो पिछले कुछ वक्त में बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। फिर अकाने कहती है अच्छा तभी सोचूं कि तुम कैफे को खोलने की जल्दबाजी क्यों नहीं कर रहे थे। फिर रिहो कहती है अगर ऐसी ही बात है तो मैं इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ और काश वो स्टॉक्स डूब ना जाएं। जिसे सुनकर हियातो गुस्से में कहता है मुंह बंद करो मनहूस कहीं की। लेकिन हम देखते हैं कि आमी अभी भी उदास ही बैठी होती है। इसके बाद शाम में हियातो कहता है वक्त आ गया है और शुक्र है कि मैंने सभी के साथ अच्छे से दोस्ती कर ली, अगर अभी तक लड़ रहा होता तो फिर कैफे को चलाना नामुमकिन होता। तभी आमी कहते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जिसे सुनकर हियातो भी चौंक कर पूछता है तुम यहाँ कब से खड़ी हो? फिर आमी फिर से वही सवाल पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो हियातो पूछता है क्यों से मतलब? फिर आमी पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि हम सभी तुम्हारे साथ इतने अच्छे से कैसे घुल मिल गई? जरा सोच कर देखो कि तुम्हें इसके लिए किसे शुक्रिया कहना चाहिए जिस वजह से हम तुमसे पहली बार मिलने के साथ ही तुम्हें एक्सेप्ट कर पाई, जैसे कि हम तुम्हें बहुत वक्त से जानती हूँ, जैसे कि हम पहले से एक फैमिली थे। वो क्या वजह थी? तभी हियातो को भी शौक सा लगता है। फिर वो याद करता है कि रिहो ने उससे कहा था कि दादी जी ने हमें तुम्हारे बारे में बताया था कि उनका एक पोता टोक्यो यूनिवर्सिटी गया हुआ है। फिर ओका की बात जिसमें वो उसे पिलफ देने के बाद कहती है उन्होंने कहा था कि ये उनके पोते का फेवरेट खाना है, तो वो चाहती थी कि अगर उन्हें कभी भी कुछ भी हो जाए तो मैं उसे ये बनाकर खिला पाऊं। फिर शिरागिको की बात की ये वो एक वादा है जो हमने दादी जी के साथ किया था कि हम सभी एक फैमिली
फैमिली की तरह एक साथ बैठकर खाना खाया करेंगे। फिर हियातो कहता है अच्छा तो वो दादी थी, शायद उन्होंने इन सभी को वो सारी बातें इसीलिए बताई क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे वापस आने तक वो यहाँ पर नहीं होंगी। फिर आमी उससे कहती है लगता है कि तुम्हें अब समझ आ गया है। तो हियातो कहता है हाँ, और वो भी तुम्हारी मेहरबानी से। फिर वो मन में कहता है मैं तो इसे एकदम बेवकूफ समझता था, पर शायद वो असल में। फिर वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है और तभी आमी कहती है तो ठीक है, ये मेरी ही मेहरबानी से हुआ, जिसे सुनकर हियातो को भी शौक लगता है। फिर आमी आगे कहती है यार ये काफी मेहनत भरा काम था क्योंकि तुम बहुत जल्दी लड़ाई शुरू कर देते हो। अगर मेरे जैसी शांत लड़की तुम लोगों के पास नहीं होती तो तुम्हारा पता नहीं क्या होता। जिसे सुनकर वो मन में कहता है नहीं, ये लड़की बेवकूफ ही है। फिर आमी कहती है क्या तुम मुझे थैंक्स नहीं कहोगे? तो हियातो कहता है हाँ हाँ शुक्रिया। फिर आमी आगे कहती है क्या सच में? और मेरी ही वजह से आज हम सभी एक फैमिली की तरह हैं। तो हियातो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है। तो आमी कहती है तो ठीक है, फिर मुझे अब चलना चाहिए। फिर हियातो भी वापस जाने लगता है, लेकिन तभी आमी रुक जाती है, जिसे देखकर हियातो पूछता है क्या हुआ, तुम वापस नहीं जाओगी? तो आमी कहती है पर तुम्हें पता है जो चीजें तुम्हारे लिए कीमती होती हैं वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा आसानी से टूट जाती हैं। अगर वो कीमती चीज कभी मुझसे टूट जाए तो मैं उसके लिए तुमसे पहले ही माफी मांग रही हूँ। जिससे सुनकर हियातो पूछता है इसका क्या मतलब है? इसके बाद हम लोग हियातो के फोन और लैपटॉप को टूटा हुआ देखते हैं, जिसे देखकर वो सदमे में होता है और फिर वो कहता है आखिर मेरा फोन और लैपटॉप कैसे टूटा? तभी आमी आकर कहती है जैसा तुमने कहा था कि मैं उस वक्त तुम्हारे लिए कॉफी बनाने गई थी। और इसके बाद हम लोग पास का सीन देखते हैं जिसमें ओका कहती है आमी ध्यान से, कॉफी और डंबल्स को एक साथ पकड़ना खतरनाक है। तो आमी कहती चिंता मत करो, मैं अपनी उंगलियों की ताकत बढ़ा रही हूँ। लेकिन अगले ही पल उससे वो डंबल गिर जाते हैं और वो सीधा हियातो के लैपटॉप और फोन पर गिरते हैं। फिर प्रेजेंट टाइम में हियातो गुस्से में कहता है आखिर तुम कॉफी लाते वक्त डंबल्स को कैसे हाथ में पकड़ सकती हो? जिसके बाद आमी घबराहट में मुस्कुराती है और हियातो कहता है अब समझा, इसलिए तुम लंच के वक्त इतना शांत थी। तभी शिरागिको आकर कहती है हियातो तुमने जिस कंपनी के स्टॉक्स खरीदे थे वो कोई गैर कानूनी काम कर रही थी और अब लग रहा है कि वो बैंकरप्ट होने वाली है। न्यूज पर अभी यही चल रहा है। जिसे सुनकर वो घबराया हुआ कहता है मुझे जल्दी से उन्हें बेचना होगा, लेकिन उसका लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा होता। फिर शिरागिको कहती है पर तुमने रिस्क को कम से कम रखने के लिए अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स खरीदे होंगे ना? तो हियातो कहता है मैंने खरीदे तो थे, लेकिन इस कैफे के लिए मैंने सारे बेचकर इस कंपनी के खरीद लिए थे। जिसे सुनकर शिरागिको कहती है तो तुम्हारा मतलब? फिर हियातो कहता है अगर मैंने जल्दी से इन्हें नहीं बेचा तो ये बस रद्दी के कागजों के बराबर हो जाएंगे। तभी आमी कहती चिंता मत करो, तुम शांत होने के लिए इन्हें दबा सकते हो। लेकिन हियातो गुस्से में उसे पीटना शुरू कर देता है और आमी कहती है लेकिन मैंने कहा था कि कीमती चीजें बहुत आसानी से टूट जाती हैं। जिसके बाद हियातो नरेटर के रूप में कहता है और इसके बाद स्टॉक्स बिल्कुल जीरो हो गए, जिसका मतलब कि मेरी सारी सेविंग्स भी जीरो में चली गई। और उसके बाद कैफे टेरेस फैमिलिया भी खुल गया। इसके बाद अगले दिन हियातो कहता है रूल्स के हिसाब से एक साथ सिर्फ 2 पार्ट टाइमर्स ही काम करेंगी, लेकिन आज हमारा पहला दिन है और ऊपर से तुम पांचों को यूनिफॉर्म में देखकर ज्यादा लोग आएंगे। तभी ओका कहती है सच सच क्यों नहीं बोलते कि हम सुंदर लग रही हैं? तो हियातो कहता है मुंह बंद करो, और वैसे भी कुछ कारणों की वजह से अब कैफे के पास जरा से भी पैसे नहीं है, तो तुम सभी को फोकस से काम करना होगा। आज से कैफे टेरेस फैमिली बिजनेस में फिर से वापस आता है। तो सभी हाँ कहती हैं। इसके बाद ओका कहती है ओ हाँ अकाने, तुम्हें सभी बटन्स को बंद करके रखना होगा, क्योंकि अगर तुम इसे सही ढंग से पहनोगी तभी ये क्यूट लगेगी। तो अकाने कहती है लेकिन ये मेरी गर्दन के पास से बहुत टाइट है। तभी हियातो कहता है हे ये तुम्हारे ऊपर सच में अच्छी लग रही है, तुम बिल्कुल किसी बड़े और हीस खानदान की लड़की लग रही हो। जिसे सुनकर अकाने भी शर्मा जाती है और फिर चुपचाप वहाँ से जाकर उसके सर पर एक पॉट को रखकर कहती है वैसे शुक्रिया। और हियातो कहता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो? जिसे देखकर सभी हंसने लग जाती हैं। फिर हियातो कहता है सीरियसली मैं चाहता हूँ कि तुम सभी फोकस्ड रहो। साथ में रियो कहती है और हम चाहते हैं कि तुम भी फोकस्ड रहो, क्योंकि इस कैफे में आने वाला हर एक इंसान अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होकर किसी से लड़ने मत लग जाना। अगर कोई कुछ ज्यादा ही गलत हरकत करता है तो उसे प्यार से बाहर जाने को बोलना, समझ गए ना? तो हियातो कहता है हाँ मुझे पता है, और मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, और वैसे भी मैं किसी को मारता नहीं हूँ। फिर ओका कहती है क्या सच में? लेकिन अगर वैसा कुछ हुआ तो मुझे और आमी हम दोनों को मिलकर तुम्हें रोकना होगा। तो हियातो कहता है मैंने कहा ना कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तभी कैफे का दरवाजा खुलता है और हम लोग वहाँ पर 2 लोगों को देखते हैं। साथ में वो पांचों भी कहती है अंदर आ जाइए, कैफे टेरेस फैमिलिया में आपका स्वागत है। और उन्हें देखकर हियातो मन में कहता है तो आखिर ये शुरू हो ही गया। इधर एक आदमी कहता है लगता है कि वेटरेस को नई यूनिफॉर्म्स मिली हैं। तो ओका कहती है जी मैंने इन्हें बनाया है और मैं आपके लिए क्या ला सकती हूँ। इसके बाद हम लोग हियातो को कॉफी बनाते हुए देखते हैं। फिर ओका उन दोनों को वो सर्व करती है और उन सभी की नजरें उन दोनों के फीडबैक पर ही होती हैं।
फिर वो आदमी उसे पीकर कहता है ये काफी अच्छी है, इसका टेस्ट बिल्कुल पुराने मालिक की कॉफी जैसा ही है, जिसे सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। फिर वो दूसरा आदमी कहता है हाँ इसकी स्मेल भी अच्छी है। तभी शिरेगिको वहाँ पर आकर कहते हैं ये कॉफी इस कैफे की पुरानी ओनर के पोते ने ही बनाई है। फिर वो आदमी कहता है अच्छा तो फिर हम लोग वापस जरूर आएंगे, जिसे सुनकर हियातो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अकाने उससे कहती है बहुत अच्छे, उन्होंने तुम्हारी बनाई कॉफी की तारीफ की। तो हियातो कहता है मुंह बंद करो और अपना काम करो। तो वहाँ पर कुछ और लोग भी आते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आने शुरू हो जाते हैं और वो पांचों भी अपना काम बखूबी कर रही होती हैं। फिर वहाँ पर एक और आदमी आता है जो कहता है तो ये कैफे दोबारा खुल ही गया, क्योंकि मुझे तो लगा था कि ये उस बुढ़ी औरत के मरने के बाद पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तभी हियातो भी चौंक जाता है और मन में कहता है वो। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें वही आदमी हियातो की दादी साचिको से कहता है तुम बस मुझे तंग कर रही हो, क्या तुमने आज देने का वादा नहीं किया था? तो साचिको कहती है मुझे सच में माफ कर दीजिए। फिर वो आदमी कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि बुढ़े लोग कैफेस को नहीं चला सकते, इस बेकार जगह को मुझे ही बेच दो। फिर प्रेजेंट टाइम में हम हियातो को गुस्से में खड़ा देखते हैं और शिरागिको उस आदमी को सीट पर बिठाती है। फिर वो आदमी कहता है हे मुझे यहाँ की सबसे महंगी कॉफी पिलाओ। फिर शिरागिको हियातो से वो कहने लगती है, लेकिन हियातो दूसरी तरफ चेहरा कर कर कहता है मैंने सुन लिया। इधर ओका कहती है वो तो, साथ में आमी कहती है वही आदमी है जो कि दादी जी को हमेशा तंग किया करता था। फिर अकाने कहती है ये अच्छा नहीं है। इधर वो आदमी हियातो को देख कर कहता है हे क्या तुम उस बुढ़िया के पोते हो? तो हियातो हाँ कहता है। इधर ओका कहती है आमी, तो आमी कहती है हाँ अगर हियाची ने कुछ भी किया तो मैं उसे रोक दूंगी। फिर वो आदमी आगे कहता है अच्छा तो तुमने अब इस बिजनेस को संभाल लिया है, जरा मेरे पास तो आओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है, क्योंकि उस बुढ़िया को मैंने ही बचाया था। फिर हियातो उसके पास आकर कहता है मिस्टर फूवा आपने जो उस वक्त किया था उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मेरी दादी का कैफे आपकी मदद की बदौलत ही चल पाया था। फिर फूवा कहता है हे क्या तुम्हें मेरे सामने सर नहीं झुकाना चाहिए? अगर मैंने जो किया तुम उसके शुक्रगुजार हो तो सबसे पहले तो तुम्हें मेरे सामने सर झुकाना चाहिए। चलो अपनी दादी की तरह सर झुकाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसकी वजह से इतने बड़े और ताकतवर बच्चे बन पाए? और हम देखते हैं कि हियातो पूरे गुस्से में होता है, लेकिन वो फिर भी उसके सामने सर झुकाकर उसे थैंक यू वेरी मच कहता है, जिसे देखकर सभी ही शॉक हो जाती हैं। फिर फूवा उसे देखकर कहता है तुम्हें अपने पहुंचर पर मेहनत करनी होगी, तुम्हारी दादी ये बहुत अच्छे से करती थी, वो पूरे परफेक्ट 45 डिग्री के एंगल पर झुकती थी और उसकी पीठ तीर की तरह सीधी होती थी। अगर तुम वैसा ना कर पाए तो मुझे जरा सी भी खुशी नहीं मिलेगी। और जब मैं उसे रास्ते पर चलते हुए आवाज मारता था तो वो भागकर मेरे पास आती थी और वो हमेशा मुझे अच्छे से एक चाइनीज ग्रास हॉपर की तरह सर को झुकाकर सलाम करती थी। क्या तुम उन कीड़ों के बारे में जानते हो जब तुम एक चाइनीज ग्रास हॉपर को उसकी टांगों से पकड़ते हो तो वो ऐसे ऊपर नीचे होता है, और वो बुढ़िया भी वैसे ही दिखती थी। उसका सर झुकाना शायद उसकी कॉफी से भी ज्यादा बढ़िया था। और दुख की बात यह है कि मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, काश वो कुछ और वक्त तक जी पाती। फिर हियातो साचिको की कही बात को याद करता है कि हमारे इस कैफे के सारे कस्टमर्स हमारी फैमिलियां होंगे, मतलब कि वो सभी ही कासुकाबे फैमिली का हिस्सा बनेंगे। फिर वो गुस्से में अपने हाथ को उठाता है जिससे वो आदमी भी डर जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि हियातो ने उन पांचों को रोक लिया होता है। फिर हियातो कहता है मुझे माफ करना, पर हमारे यहाँ सुबह से एक कॉकरोच घूम रहा है और मुझे लगता है कि वो आपके पैरों के पास ही बैठा है। फिर फूवा कहता है क्या है कॉकरोच, और वो भी वहाँ जहाँ लोग खाना खाते हैं? क्या तुम्हारे पार्ट टाइमर्स इतने बेकार हैं? फिर वो शिरेगिको को यूनिफॉर्म को उठा कर कहता है और ऊपर से तुमने उनको ये बेकार से यूनिफॉर्म पहना दी है। तभी हियातो उसके हाथ को पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और फूवा कहता है रुको मुझे दर्द हो रहा है। फिर हियातो कहता है बुढ़े इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए यहाँ से चुपचाप और प्यार से निकल जाओ, अगर अभी निकल जाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस नहीं डालूंगा। इधर वो फिश शॉप वाला कहता है ओ एक मुकदमा। फिर वो दूसरी कहती है चलो कर दो और हम सभी तुम्हारे गवाह बनेंगे, जिससे फूवा चिढ़कर कहता है छोड़ो मुझे, और लड़के ये मत सोचना कि ये सब खत्म हो गया। और हियातो कहता है फिर जरूर आना। फिर शिरेगिको उससे कहती है हियातो, तो हियातो कहता है उसके लिए माफ करना, मैं खुद भी उसको सजा देना चाहता था। तो शिरेगिको कहती है नहीं कोई बात नहीं शुक्रिया। फिर हियातो कहता है जाओ जाकर एंट्रेंस पर कुछ नमक छिड़क दो, क्योंकि हमें पहले ही दिन बुरे शगुन नहीं चाहिए। तो शिरेगिको कहती है जी मास्टर। फिर हियातो बाकियों से कहता है और थोड़ा ध्यान रखो। फिर रीहो कहती है गुस्सा होने के लिए सॉरी, जबकि मैंने खुद ही तुम्हें इस पर लेक्चर दिया था। तो हियातो कहता है मुझे लगता है वो सब बातें सुनने के बाद भी कुछ ना करना ज्यादा घटिया था। फिर रीहो कहती है नहीं अब मैं समझ गई और मैं तुम्हारा जज्बा भी देख सकती हूँ। फिर हियातो कहता है और अकाने अब से मॉब से हमला मत करना, क्योंकि ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। तो अकाने कहती है हाँ अगली बार से ध्यान रखूंगी। तभी आमी उसे पकड़कर कहती है
वो तो बहुत कूल था हेयाची, अगली बार मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। तो हेयातो कहता है प्लीज मत करना, अगर तुम बीच में आई तो हमें सच में कोर्ट जाना पड़ जाएगा। फिर ओका पूछती है हे हेयातो, तुम्हें इसलिए गुस्सा आया ना क्योंकि उससे यूनिफॉर्म्स की बेइज्जती की? तो हेयातो अलग आवाज में कहता है हाँ बिल्कुल। इधर हम देखते हैं कि शिरागिकु बाहर नमक बिखेर रही होती है और वो कहती है उम्मीद है कोर्स नमक से काम बन जाएगा। और वैसे हेयातो इन 15 सालों में जरा सा भी नहीं बदला। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि कैफे में बहुत से कस्टमर्स आ रहे होते हैं, लेकिन 1-2 दिन के बाद शिरागिकु कहती है आज ज्यादा कस्टमर्स नहीं है, और हम देखते हैं कि कस्टमर सच में बहुत ही कम आए होते हैं। इसके अगले दिन हम आमी को ट्रेनिंग करता देखते हैं और तभी हेयातो कहता है हे कोई ट्रेनिंग नहीं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही लड़की बैठी होती है और उसके अगले दिन अकाने कहते हैं कस्टमर्स नहीं आ रहे। फिर हेयातो कहता है हमें कैफे को खोले हुए 1 ही हफ्ता हुआ है, इसलिए मुझे पता था कि ऐसा कुछ तो होगा ही। तो अकाने कहती शाबाश, पर फिर तुम्हारी शक्ल पे परेशानी क्यों है? फिर हेयातो कहता है मेरे सारे स्टॉक्स डूब गए हैं, इसीलिए अब हमारे पास खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है और मुझे कुछ करना ही होगा। इसके बाद हेयातो उन सभी से कहता है हम लोग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करेंगे। तो ओका कहती है आखिर तुम ये क्या बक रहे हो? फिर शिरागिकु पूछती है तुम्हारा मतलब उस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल से है जो कि हर साल होता है? फिर रिहो कहती है क्या ये फिर से कोई अजीब सी स्कीम है? और फिर आमी कहती है सुनने में काफी कमाल का लगता है, और आखिर हम किससे लड़ने वाले हैं? तो हेयातो कहता है हम चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के सैटरडे और संडे एक छोटी सी स्टॉल खोलेंगे, और हाँ हम कैफे को बंद नहीं करने वाले, बस साथ में हम में से 3 एक स्टॉल पर जाएंगे। जिससे सुनकर आमी कहती है वहाँ फेस्टिवल में बहुत सारी खाने की स्टॉल्स भी होंगी ना? फिर ओका कहती है ये सुनने में मजेदार लगता है, तो मैं जाकर हमारी यूनिफॉर्म्स का स्प्रिंग वर्जन बनाती हूँ। फिर शिरागिकु कहती है हमें एक स्प्रिंग स्पेशल मेन्यू भी बनाना पड़ेगा। तो हेयातो कहता है सही कहा, एक अपडेटेड मेन्यू। हम लोग हमारे सरप्राइज अटैक के लिए सिर्फ कॉफी पर ही निर्भर नहीं रह सकते, तुम तुरंत हमारे सरप्राइज अटैक के लिए एक नया हथियार बनाओगी। जिसे सुनकर ओका अजीब सा चेहरा कर लेती है और कहती है क्या तुम ऐसे बात करना बंद करोगे, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसके बाद हम लोग शिरागिकु और हेयातो को किचन में देखते हैं और हेयातो पूछता है तो तुम क्या बनाने वाली हो? तो शिरागिकु कहती है कुकीज, और उनके अंदर मैं चेरी ब्लॉसम लिक्विड भी डालूंगी। जिसे सुनकर हेयातो को भी शौक लगता है। फिर शिरागिकु कहते हैं ये वैसी चीज होगी जिसे कि लोग चलते चलते में भी खा पाएंगे, और शौक हुआ हेयातो पूछता है क्या लिक्विड में अल्कोहल नहीं होता? तो शिरागिकु कहती है चिंता मत करो, पकते वक्त अल्कोहल भाप बन के उड़ जाएगा। फिर शौक हुआ हेयातो कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, जिसके बाद वो उसे बनाने लगती है। फिर कुछ वक्त के बाद रिहो आकर पूछती है क्या मैं भी किसी चीज में मदद करूं, लेकिन तभी उसका मुंह उतर जाता है। इधर शिरागिकु कहती है इनकी स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फिर हेयातो कहता है स्मेल तो ठीक है पर रंग। तभी रिहो उनके पास आकर पूछती है हे क्या मैं भी किसी चीज में मदद कर सकती हूँ? तो हेयातो कहता है चिल्लाओ मत, तुम्हारी मदद की अभी जरूरत नहीं है। फिर रिहो कहती है क्या बकवास है, मैं तो इसलिए आज जल्दी वापस आई थी, और क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं किसी भी काम की नहीं हूँ? तो हेयातो कहता है मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा, लेकिन रिहो मुंह फुला लेती है। फिर हेयातो कहता है ओ हाँ याद आया, इस पूरे फेस्टिवल के दौरान मैं तुम्हें इस कैफे का इंचार्ज बना रहा हूँ, हमें कम से कम यहाँ एक इंसान तो चाहिए ही जो कि सारी चीजें मैनेज कर पाए, तो मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ मैनेजमेंट जीनियस। जिसे सुनकर खुश हुई रिहो कहती है तो मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, तुम कैफे को मुझ पर छोड़ सकते हो क्योंकि मैं जीनियस जो हूँ। इसके बाद शिरागिकु कहती है इस बार मैं अलग लिक्विड इस्तेमाल करूंगी, और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर कैफे में काम करूंगी। तो हेयातो कहता है ओ तो तुम्हारा मतलब जब दादी ने तुम्हें मेरे बारे में बताया था, मेरा मतलब जब मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी गया था तो उस वक्त मेरा इस बिजनेस में पढ़ने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन तुम इतनी अच्छी कुक हो तो उससे बहुत मदद मिल रही है, क्या तुमने ये सब कहीं से सीखा है? तो शिरागिकु कहती है कहीं से भी नहीं, पर हाँ एक चीज थी जिसने कि मुझे कुकिंग करने के लिए बहुत इंस्पायर किया था। वो एक रेस्टोरेंट था जिसमें मैं अपने डैड के साथ अपने बचपन में गई थी, वहाँ की किसी चीज की महक बहुत ही कमाल की थी। और कंफ्यूज सा हुआ हेयातो पूछता है सोबा शॉप के करी उडोन के जैसी कोई महक? तो शिरागिकु कहती है नहीं, उसकी महक उससे भी बहुत बेहतर थी, वो महक बिल्कुल उस महक जैसी थी जो कि तुम्हारे पसीने से तब आती है जब तुम बहुत काम करते हो। और ये सुनकर हेयातो को भी शौक लगता है और वो डरा हुआ कहता है तो तुम, लेकिन तभी शिरागिकु कहती है पकड़ लिया, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जिसे सुनकर हेयातो मन में कहता है पता नहीं, शायद मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा हूँ। लेकिन तभी शिरागिकु जाकर उससे हक कर कर कहती है मैं अब खुद को और नहीं रोक सकती, यही वो महक है। जिसे सुनकर हेयातो कहता तो तुम सीरियस थी? फिर शिरागिकु कहती है लोग कहते हैं कि आदमी के पसीने की महक एक ऐसी चीज है जो कि औरत को गर्म कर देती है, तो इसलिए ये सारी तुम्हारी गलती है हेयातो। और हेयातो कहता है मेरे कपड़े मत उतारो। फिर वो आगे मन में कहता है पर क्यों, उसने तो अल्कोहल पी भी नहीं। और फिर वो चौंक कर कहता है रुको, क्या ये सब सिर्फ उस भाप बनकर उड़े अल्कोहल की वजह से हुआ है? तभी एक और आवाज आती है और फिर रिहो कहती है मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ है, तुम बस नए मेन्यू पर
काम करने का नाटक कर रहे थे, जबकि असल में तुम बस कीकू को पिलाकर उसके साथ मस्ती करना चाहते थे। तो घबराया हुआ हेयातो कहता है नहीं ये तो। साथ में शिरागी को कहती है चलो भी इसे उतार दो हेयातो। फिर ईहो भी गुस्से में कहती है तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। इसके बाद हम लोग आमी को ओका की मॉडिफाइड की हुई नई ड्रेस पहने देखते हैं, जिसे देखकर वो कहती है ये तो बहुत ही क्यूट है। फिर ओका कहती है और ये हेयर बैंड चेरी ब्लॉसम फ्लावर से बना है। तो आमी कहती है ये तो ऑसम है, बिल्कुल जादू की तरह। ओका तुम किसी दिन एक महान डिजाइनर बनोगी। जिसे सुनकर ओका खुश हो जाती है और फिर पूछते है तुम्हारा क्या, तुम आगे चलकर क्या करना चाहती हो। तो आमी कहती है क्या मैं तो हीरो ऑफ जस्टिस बनूंगी। जिसे सुनकर कंफ्यूज हुई ओका पूछती है मतलब एक पुलिस ऑफिसर। तो आमी कहती है नहीं एक हीरो ऑफ जस्टिस, मैं पूरे शहर में पहरा दूंगी और जो भी बुरे लोग मिलेंगे उन्हें पीट पीट कर उनकी नानी याद दिला दूंगी। जिसे सुनकर ओका सिर्फ अच्छा कहती है। फिर आमी पूछती है वैसे क्या ये चेरी ब्लॉसम हेयर बैंड एक मिसाइल की तरह लॉन्च हो सकता है। जिसे सुनकर वो फिर से कंफ्यूज हो जाती है और तभी हेयातो हाफता हुआ वहां आता है और ओका कहती है ओ हेयातो देखो मैंने स्प्रिंग टाइम लुक के लिए ये चेरी ब्लॉसम हेयर बैंड बनाए हैं। तो हेयातो कहता है लाओ मुझे दिखाओ। तभी शिरागिको वहां आती है और उसने अपनी ब्रा भी खोल ली होती है। फिर वो हेयातो के पास जाने लगती है और तभी हेयातो कहता है पहले इन्हें ढको। फिर शिरागिको कहती है देखो मेरे फूल खिल गए हैं। फिर ओका कहती है आमी और आमी भी कहती है हाँ। इधर शिरागिको कहती है हेयातो तुम तो एक जादूगर की तरह हो और ये बहुत ही सुंदर है। इधर ओका गुस्से में कहती है हमारे सामने एक बुरा आदमी खड़ा है। तो आमी कहती है हाँ मुझे दिख रहा है और उन्हें देखकर हेयातो भी घबरा जाता है, जिसके साथ ही आमी उसे एक जोरदार पंच मारती है। इसके बाद रात में अकाने पूछती है तो क्या तुमने नया मेन्यू बना लिया। तो हेयातो कहता है नहीं हमने कुछ चीजें बनाई लेकिन एक भी काम नहीं करी। तो अकाने कहती है अच्छा वैसे इससे फर्क तो नहीं पड़ता पर मेरे पास दादी जी की ये स्प्रिंग टाइम कुकीज की रेसिपी है, क्या ये चाहिए। जिसे लेकर हेयातो पूछता है तो तुमने ये पहले क्यों नहीं दिखाई। तो अकाने कहती है क्योंकि तुम बस सरप्राइज अटैक्स और नए हथियारों के बारे में ही बकवास किए जा रहे थे और वैसी क्रिंजी बातें करने में तुम्हें बहुत ही मजा आ रहा था, इसलिए मुझे तुम्हारे उस मजे को तोड़ने का मन ही नहीं किया। लेकिन हेयातो उसके सामने झुककर कहता है प्लीज मुझे वो देखने दो, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। तो अकाने पूछती है क्या सच में। इसके बाद अगले दिन हेयातो कहता है हमने इसके लिए बहुत कुछ किया है लेकिन हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि उन लोगों ने एक स्टॉल खोल ही ली होती है और आमी चिल्ला चिल्लाकर कस्टमर्स को बुला रही होती है। जिसे देखकर हेयातो पूछता है क्या हुआ, तुम आज बहुत ही जोश में लग रही हो। तो आमी कहती है क्योंकि हमें हमारी यूनिफॉर्म्स का फुल आर्मर्ड पावर अप वर्जन मिला है जिससे मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल रही है। जिसे सुनकर हेयातो को भी कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो दोनों शॉपकीपर्स भी वहाँ पर आते हैं और वो फिश शॉप वाला कहता है तुम फैमिली किड्स बहुत ही जोश में हो और क्या मेरे स्टीम टूना बंस खाना चाहोगे। फिर वो औरत कहती है और मेरे साकुरा मोची भी। जिसके साथ ही आमी उसे झट से पकड़ लेती है और कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हेयातो कहता है मना करना सीखो, वैसे माफ करना कि हमने अपनी स्टॉल आपकी स्टॉल्स के साइड में लगा ली। तो वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी दादी के हम पर बहुत एहसान है। फिर वो औरत कहती है हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, इसलिए अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना। तो हेयातो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो दोनों उन्हें गुड लक कहकर वहाँ से चले जाते हैं और आमी कहती है हेयाची जरा कॉफी तो देना। जिसे सुनकर हेयातो गुस्से में कहता है बेवकूफी करना बंद करो, लेकिन इसे छोड़ो, आखिर ये लड़की यहाँ करने के आई है। फिर आमी जाकर उसके मुंह में टूना बन डालती है और ओका की वैसी हालत को देखकर हेयातो भी आमी को रुकने को बोलता है। तो आमी कहती है लेकिन ये ठंडा हो जाएगा। फिर ओका को भी होश आता है और हेयातो उससे कहता है मॉर्निंग, तुम एक बेवकूफ की तरह मुंह से लार टपकाकर सो रही थी। तो ओका उठकर कहती आखिर तुम मुझे सोते हुए क्यों देख रहे थे। और आमी अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही गुस्सा था तो मुझे मारने की कोशिश करने की जगह तुम मुझे उठा भी तो सकती थी। तो आमी कहती है क्या अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो अब तक तो मार चुकी होती। जिसे सुनकर ओका कहती है बहुत डरावनी बात है। फिर हेयातो कहता है हम अभी इतने बिजी नहीं हैं, तो तुम चाहो तो घर जा सकती हो। तो ओका कहती है मैं अपना मुंह धोकर आती हूँ। फिर वो वॉशरूम से बाहर आती है और कहती है भले ही मुझे नींद ज्यादा आती है लेकिन मैं ऐसे कैसे सो सकती हूँ, मुझे खुद को होश में रखना होगा। फिर वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है। फिर वो तीनों लड़के उसे देखते हैं और ओका भी उन तीनों को देखकर घबरा सी जाती है। इधर कैफे में हम देखते हैं कि बहुत सारे कस्टमर्स आ चुके होते हैं और शिरागिको हेयातो को फोन पर कहती है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आज फेस्टिवल की वजह से बहुत से कस्टमर्स आए हैं। तो हेयातो कहता है सुनकर अच्छा लगा, तो अब तुम तीनों संभाल लेना। फिर वो आमी से पूछता है कि ओका की कोई खबर मिली। तो आमी कहती है नहीं, और कहीं वो टॉयलेट में ही तो नहीं सो गई। तो हेयातो कहता है आखिर वो कर क्या रही है। तभी हमें ओका की आवाज सुनने को मिलती है जो कहती है मैंने कहा ना कि मुझे जाने दो। और हम देखते हैं कि वो तीनों लड़के उसको छेड़ रहे होते हैं और हेयातो उसे देखकर कहता है वो आखिर कर क्या रही है। फिर ओका गुस्से में कहती है हे तुम दोनों,
दोनों बस खड़े देखते ही मत रहो, मेरी मदद करो। तो हयातो कहता है ओ उसके लिए सॉरी। फिर वो उस लड़के से कहता है माफ करना पर ये मेरे लिए काम करती है, तो क्या आप किसी और लड़की के पीछे जा सकते हैं। तो वो लड़का कहता है और तुम कौन हो। फिर दूसरा कहता है काफी जवान भी लगते हो और आखिर तुम्हारी उम्र क्या है। तो हयातो कहता है मैं 18 का हूँ और सुनिए आप कस्टमर्स को हमारी स्टॉल पर आने से रोक रहे हैं, तो क्या आप जरा सा साइड हो सकते हैं। जिसे सुनकर वो लड़का कहता है हम भी कस्टमर्स हैं और दूसरा कहता है हम भी तुम्हारी ये कॉफी खरीदेंगे। फिर आमी पूछती है क्या मैं इन्हें मार सकती हूँ। जिसे सुनकर घबराया हुआ हयातो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर तीसरा लड़का कहता है हे वहाँ तो एक और क्यूटी है और दूसरा कहता है हाँ आओ मारो हमें। तभी वो फिश शॉप वाला आकर कहता है हे हमारी स्टॉल के सामने कोई तमाशा नहीं चलेगा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे साथ दो दो हाथ क्यों नहीं करते। जिससे सुनकर वो लड़का कहता है क्या तुम्हें भी लड़ना है। तभी वो औरत कहती है आवाज नीचे, अगर तुम हमारे बिजनेस में दखल दोगे तो हम पुलिस को कॉल कर देंगे। फिर सभी लोग ही उन्हें जाने को बोलने लगते हैं, जिससे चिढ़कर वो लड़का कहता है चलो चलें, वैसे भी ये कॉफी इनके जैसे ही गंदी और घटिया होगी। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो फिश शॉप वाला आकर कहता है चिंता मत करो, इन जैसे कमीने हमें हमेशा मिलते रहते हैं। फिर वो औरत कहती है तुम बस मेहनत कर कर अपनी दादी के बिजनेस को चलाते रहो। जिसे सुनकर हयातो मुस्कुराकर कहता है जी बिल्कुल और आपका शुक्रिया। इसके बाद रात में शिरागी को पूछती है तो क्या ऐसा हुआ था। फिर यूहो कहती है आमी अगर तुम्हें वो लोग फिर से मिले तो उन्हें उनकी नानी याद दिला देना। तो आमी कहती है हाँ जरूर। तभी ओका कहती है नहीं ऐसा मत करना, इससे किसी को मदद नहीं मिलेगी। फिर हयातो कहता है जो भी हो लेकिन हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और सभी सुनो हम कल भी इसी तरह का मोमेंटम रखेंगे। तो वो सभी हाँ कहती हैं। इसके बाद अगली सुबह हयातो कहता है चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। साथ में ओका कहती है उम्मीद है कि आज भी हमें अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे। लेकिन तभी वो तीनों सामने देखते हैं कि उनके स्टॉल के आसपास भीड़ हो चुकी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनकी स्टॉल पूरी तरह से टूट चुकी होती है। जिसे देखकर हयातो कहता है ये सब क्या है और ओका कहती है पक्का ये उन कल वाले लड़कों का ही काम होगा। फिर एक कहता है मुझे पूरा यकीन है कि वो मिस्टर फूबा का पोता था। तो दूसरा कहता है वो लड़का अपने ग्रैंडफादर के इन्फ्लुएंस का फायदा उठाकर अपनी मर्जी करता है। फिर हयातो मन में कहता है तो वो उस बुढ़े का पोता था। तभी वो फिश शॉप वाला कहता है चिंता मत करो चलो इसे साफ करते हैं। और वो औरत कहती है बिल्कुल सही कहा, चलो तुम्हारी स्टॉल को फिर से ओपन करते हैं। तो हयातो कहता है नहीं हम पीछे हट रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इससे आप सभी को भी कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। इसके बाद वापस जाते हुए आमी कहती है यार मेरे हाथों से अभी बदबू आ रही है। तो हयातो कहता है उस कचरे में ज्यादातर चीजें किचन वेस्ट थी। तभी ओका रुकती है और कहती है मुझे माफ करना, मैं ही उन लोगों को हमारी स्टॉल पर लेकर आई थी और तो और मैं काम के वक्त भी सो गई थी, मैंने बस रास्ते में आने के अलावा और कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल निकम्मी हूँ। तो हयातो कहता है कोई बात नहीं, सोने से किसी की जान नहीं चली जाएगी और तुम्हें नींद इसीलिए आ गई थी क्योंकि तुमने सारी रात जाकर उन यूनिफॉर्म्स को बनाया था। तो ओका कहती है पर मेरी ही वजह से हमें हमारी स्टॉल बंद करनी पड़ी। फिर हयातो कहता है मैंने बस इतना कहा था कि हम स्टॉल को वापस ले रहे हैं, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि हम हार मान रहे हैं। जिससे सुनकर वो दोनों भी चौंक सी जाती हैं। फिर हयातो कहता है ओका मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मैं कोई चुप रहने वाला लड़का नहीं हूँ। कैफे टेरेस फैमिलिया का काउंटर अटैक अब शुरू होगा। इसके बाद कैफे में अकाने कहती है वो तीनों कैफे बहुत जल्दी में आए थे लेकिन अब वो कहाँ हैं। तो शिरागी को कहती है उन्होंने कहा कि उन्हें स्टोरेज शेड में कुछ काम है। तभी रिहो आकर कहती है चलो भी हमें मास्टर को इस ऑपरेशन को हैंडल करने देना चाहिए और हमें बस मेन कैफे पर ही फोकस करना चाहिए। इधर ओका कहती है मुझे लगता है कि अब ये क्यूट लग रही है। तो हयातो कहता है हाँ बिल्कुल। फिर ओका कहती है पर मुझे नहीं पता था कि हमारे पास ऐसी भी कोई चीज थी। तो हयातो कहता है दादी कैफे खोलने से पहले इसी का इस्तेमाल करती थी, इसका नाम है कैफे टेरेस फैमिलिया टाइप 0। जिससे सुनकर आमी कहती है ये तो बहुत ही कूल है और फिर ओका कहती है ये बस एक फूड कार्ट है। फिर हयातो कहता है मुझे खुशी है कि हमें इसे इस्तेमाल करने की परमिशन मिल गई, अब आमी सारा सामान लोड करो और चलने को तैयार हो जाओ। और ओका रिहो को बोलो कि इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दे, उसे कहना कि वो लिखे कैफे टेरेस फैमिलिया टाइप 0 काउंटर अटैक के लिए तैयार है, तो जिन्हें भी मदद की जरूरत है वो इस पोस्ट के नीचे रिप्लाई करें। जिसे सुनकर ओका कहती है इससे तुम्हारे कहने का ये मतलब है ना कि हम लोग एक फूड कार्ट के जरिए कॉफी बेच रहे हैं, तो अगर आप आस पास हो तो जरूर आइएगा। तो हयातो कहता है बिल्कुल, और आमी मेरे पास तुम्हारे लिए एक और स्पेशल मिशन है जो कि सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तो आमी कहती है यस सर। इसके बाद शाम में हम देखते हैं क्योंकि फूड कार्ट के पास भीड़ लग चुकी होती है और ओका कहते हैं इन लोगों को तो देखो आखिर इतने लोग आए कहाँ से। तो हयातो कहता है ये सब रिहो का कमाल है, वो सोशल मीडिया पर ढूंढकर हर उस इंसान जो कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल देखने आया है उसको मैसेज कर कर बता रही है। फिर ओका कहती है पर इतने सारे कस्टमर्स की वजह से हमारी सप्लाईज भी जल्दी खत्म हो जाएंगी। तो हयातो कहता है उसकी चिंता मत करो, मैंने एक सप्लाई लाइन पहले ही तैयार कर ली है
है। तभी आमी भागकर वहाँ आती है और वो रुक कर कहती है मैं कुकीज, पानी और कॉफी बीन्स ले आई हूँ। जिसे सुनकर ओका शॉक होकर कहती है क्या तुम कैफे तक भाग कर गई थी? फिर हियातो कहता है तुमसे ये सब करवाने के लिए सॉरी। तो आमी कहती है मेरी ताकत ही मेरी खासियत है, इसीलिए अगर किसी भी चीज की कमी हुई तो मैं बार बार कैफे से उसे लेकर आ सकती हूँ। तभी एक आदमी कहता है वाओ, इन वेट्रेसेस की यूनिफॉर्म इस स्टॉल की जितनी ही क्यूट है। तो ओका कहती है आपका शुक्रिया। और तभी हियातो कहता है इसने इन्हें बनाया है, कमाल की है ना। जिससे सुनकर ओका भी शर्मा सी जाती है। फिर हियातो कहता है वो हमारे लिए पार्ट टाइम जॉब कर रही है ताकि अपनी स्टडी को कंप्लीट कर आगे चलकर एक डिजाइनर बन सके। जिससे सुनकर वो आदमी कहता है सच में? तो हम अपना सपोर्ट दिखाने के लिए 2 और कॉफी लेंगे। और ये सब देखकर ओका भी हियातो से इम्प्रेस सी हो जाती है। फिर हियातो कहता है हे ओका ऐसे बस खड़ी मत रहो। तो ओका कहती है माफ करना। फिर हियातो कहता है और आमी सारा सामान बाहर निकालो। तो आमी भी यस सर कहती है। इसके बाद हम लोग उन्हें घर जाते हुए देखते हैं और ओका कहती है अगर इतने लोग आने वाले थे तो हमें इसका इस्तेमाल पहले ही कर लेना चाहिए था। तो हियातो कहता है नहीं, स्ट्रेटेजी की एक बहुत बड़ी कमी है, मेरे पास इसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। तो ओका कहती है हिम्मत रखिए मास्टर। फिर आमी पूछती है ओह क्या मेरे साथ कल से जॉगिंग पर जाना चाहोगे? तो हियातो कहता है बिल्कुल भी नहीं, और वैसे सावधान रहो, दुश्मन के प्लेन इसी रास्ते से उड़ते हैं। तभी हम उन्हीं तीनों को वहाँ पर देखते हैं और फुआ का पोता कहता है हे तुम तो वही कल वाले लोग हो ना। फिर दूसरा कहता है ओ कम ऑन, तुम्हारी स्टॉल की वैसी हालत होने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आया। फिर फुआ का पोता कहता है और तुम्हें मेरे घर के सामने अपनी दुकान लगाने की परमिशन किसने दी? फिर वो तीसरा कहता है तुम्हारी किस्मत सच में बहुत ही बुरी है जो कि तुम हमसे ऐसे सुनसान जगह पर टकराए। फिर वो दूसरा कहता है हम तुम्हारी इस कार्ड का भी तुम्हारी स्टॉल जैसा ही हाल कर देंगे। और हियातो कहता है तो वो लोग तुम ही थे, तुम्हें पता है ना कि दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना एक जुर्म है। तो फुआ का पोता कहता है तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं। जिसके साथ ही वो उसे एक जोरदार पंच मारता है जिसे देखकर वो दोनों भी घबरा जाती हैं। फिर फुआ का पोता कहता है मेरे दादाजी के पुलिस के साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। तो हियातो कहता है ऐसे हालातों में जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो दूसरों को या खुद को बचाने के लिए अगर कानून को खुद के हाथ में लेने से हम कुछ करते हैं तो भी हमें कोई सजा नहीं मिल सकती। सेक्शन 1 आर्टिकल 36 के पेनल कोड के हिसाब से सेल्फ डिफेंस करते हुए हमला करना सही है। जिसके साथ ही आमी आकर एक को जोरदार किक मारती है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर आमी कहती है मेरा स्पेशल मिशन था कि अगर बुरे लोग सामने आ भी जाएं तो भी मैं चुपचाप खड़ी होकर देखूं, पर जैसे ही मुझे दिखे कि हियाची पर हमला हुआ है तो उसी वक्त मैं भी सेल्फ डिफेंस में हमला करूं। जिसके साथ ही वो दूसरे के मुंह पर किक मारती है जिससे वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसे देखकर ओका कहती है वो अमेजिंग था आमी। लेकिन तभी आमी को एक शौक सा लगता है और वो अपने घुट्टों पर आ जाती है जिसे देखकर हियातो कहता है अरे नहीं, इतना ज्यादा भागने दौड़ने की वजह से उसकी ताकत कम हो गई है। और उससे ऐसे देखकर फुआ का पोता मुस्कुराकर एक लकड़ी को उठाता है और कहता है मरो साली कुतिया। लेकिन तभी आमी कहती है मिसाइल लॉन्च और वो फ्लावर्स उसकी आंखों में चले जाते हैं जिसे देखकर वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। फिर आमी उसे एक जोरदार पंच मारती है जिससे वो दूर जा गिरता है। फिर हियातो पूछता है वो अभी अभी क्या था? तो आमी कहती है ओ ये मिसाइल्स हैं, ओका ने मेरे लिए बनाया था। जिसे सुनकर ओका कहती है पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो उनका इस्तेमाल करेगी। फिर वो दोनों उठकर कहते हैं आखिर उस लड़की की दिक्कत क्या है, वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर हियातो कहता है खुशी मनाओ कि तुम्हारा सामना सिर्फ आमी से हुआ है। हमारे कैफे की सबसे ताकतवर लड़की एक लेजेंडरी फीमेल गैंग लीडर है जिसका नाम है मिस मैड डॉग ओका। जिसे सुनकर ओका को भी शौक लगता है। फिर हियातो आगे कहता है अगर उसे गुस्सा आ जाता तो वो तुम तीनों की गर्दन को तोड़कर तुम्हें झील में फेंक देती। और ओका कहती है तुम आखिर मैड डॉग किसे कह रहे हो? और हियातो की ये बात सुनकर वो तीनों डर कर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसे देखकर हियातो कहता है इतना काफी होगा और मुझे नहीं लगता कि वो अब हमारे साथ फिर से पंगा लेंगे। तो ओका आकर कहती है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? फिर हियातो कहता है अगर तुम चाहते हो कि कोई फिर कभी तुम्हारे साथ लड़ाई ना करे तो तुम्हें बस उसे ये दिखाना होगा कि तुम आखिर उससे कितने ज्यादा ताकतवर हो। और वैसे भी मैंने हमारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। फिर ओका पूछती है अगर तुम यही करने वाले थे तो तुमने उन्हें खुद को क्यों मारने दिया? तुम्हें जरा चोट भी लग सकती थी। तो हियातो कहता है अगर मैं वहाँ पर खड़ा देखता रहता तो वो लोग कार्ड को पूरी तरह से तोड़ देते। जिसे सुनकर ओका भी चौंक सी जाती है। फिर हियातो आगे कहता है और तुमने इसे अच्छा दिखाने के लिए बहुत मेहनत की थी तो इसीलिए मैं उन्हें इसे छूने तक नहीं दे सकता था। और हियातो की ये बातें सुनकर ओका भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन फिर वो खुद को होश में लाकर कहती है अगर ऐसी ही बात ही तो आमी की जगह तुम्हें उनसे लड़ना चाहिए था। तो हियातो कहता है ओ तो ये है हमारी डरावनी मिस मैड डॉग ओका। जिसे सुनकर ओका कहती है मुझे मैड डॉग कहना बंद करो। फिर
फिर आमी कहते हैं चलो भी घर चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। और इसी के साथ इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन एंड हो जाती है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। इसके नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो कल तक आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।